C981। ऊँ। एल्डर तोंगशुआन थोड़ा चौंके, उनका स्वर बहुत कोमल था। क्या यह सचमुच वही युवक है जिसके चेहरे पर अभी ठंडा भाव था, जो अब तक चुप ही रहा था? लेकिन अपने चारों ओर परी जैसी गुक सुनर को देखकर एल्डर तोंगजुआन को फिर से राहत मिली। इसके अलावा वह एक बूढ़ा आदमी है, उसकी तुलना मिस जुनर से कैसे की जा सकती है? मिस जुनर का आकर्षण महान है। प्राचीन कबीले के बीच उसने कई युवा नायकों की प्रशंसा आकर्षित की। जब आप दंता पहुंचते हैं, तब भी आप ऐसा दिखा सकते हैं कि एक असाधारण युवक उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। यह वास्तव में उनके प्राचीन कबीले की छोटी राजकुमारी होने की हकदार है, वह उत्कृष्ट है। मास्टर लू। काओ यिंग ने भी अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आंखों में थोड़ी नाराजगी के साथ लू यूंगसियाओ को देखा। इस आदमी ने उससे कभी इतने सौम्य स्वर में बात नहीं की थी। क्या वह उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं है? उसके सामने वाली लड़की थोड़ी ज्यादा सुंदर है। आप इतने सज्जन हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उथले व्यक्ति होंगे। काओ यिंग क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था। चलो चलें, मिस काओ यिंग। लू यूनशियाओ ने गुजुनर पर गहरी नजर डाली, फिर अपने बगल में काओ यिंग की ओर देखा और हल्के से कहा। आवाज में नीरसता देखकर काओ यिंग, एल्डर तोंगशुआन और अन्य सभी चौंक गए। पहला क्षण तो बहुत कोमल था और अगले ही क्षण आपको अपने पैर उठाकर भागना पड़ा। यह एल्डर तोंगशुआन ने थोड़ी देर तक दाढ़ी वाले के हाथ को सहलाया। लू यूनशियाओ की चालाकी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या लू यूनशियाओ का पिछला प्रदर्शन गुजुनर के चेहरे और स्वभाव से अभिभूत नहीं था? तो क्या उन्हें संपर्क के बारे में गहराई से सोचना जारी नहीं रखना चाहिए? क्या वह तुरंत चले जाएंगे? इस अचानक और स्पष्ट परिवर्तन से एल्डर तोंगशुआन को लगा कि वह एक ही सांस में भटक गया है, और यह वास्तव में असहज था। क्या कहा आपने? काओ यिंग ने अपना चेरी जैसा मुंह चौड़ा करके खोला, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। चलो चलें, दंता अभी खत्म नहीं हुआ है, लू यूनशियाओ ने कंधे उचकाकर खुलकर कहा। परंतु आप। ठीक है, तो फिर चलें। काओ यिंग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर वह मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराई और उसका मूड तुरंत खुशनुमा हो गया। वरिष्ठ मिस गु, काओ यिंग को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए पहले हम चलें। काओ यिंग ने क्षमा मांगते हुए कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, हालांकि ये कुछ प्रतिष्ठित अतिथि हैं, लेकिन जाहिर है काओ यिंग के विचार में वे लू यूशियाओं की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। क्या उसका मिशन लू यूनशियाओं का साथ देना नहीं है? जहां तक गुजुनर और अन्य लोगों की बात है, तो जुआन कोंगजी को इसकी चिंता करनी होगी। वह संपर्क करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। खैर, शायद इसका गुजुनर की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार वह भी एक गर्व और अभिमानी सुंदरता है, और वह निश्चित रूप से उन महिलाओं के सामने मुड़ना पसंद नहीं करेगी जो उससे अधिक सुंदर हैं। यह मानव स्वभाव है और पूरी तरह से समझने योग्य है। मिस काओ यिंग, धीरे चलो। यद्यपि एल्डर तोंगशुआन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया और जवाब दिया। काओ यिंग ने सिर हिलाया और फिर लू यूनशियाओ के साथ आगे चलना जारी रखा। यह आदमी बहुत असभ्य है। लू यूनशियाओ का आकार धीरे धीरे धुंधला होने के बाद कीमियागर की पोशाक में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक खर्राटे लिए। लू यूनशियाओ के प्रदर्शन ने उन्हें थोड़ा नाखुश कर दिया। उनका प्रदर्शन बहुत नीरस था और यहाँ तक कि उनकी हरकतें भी थोड़ी अहंकारी लग रही थीं। वास्तव में एल्डर तोंगशुआन के शब्दों का जवाब न देना वास्तव में उसे शिष्टाचार की बिल्कुल भी समझ नहीं है।
यह बेटा असाधारण है, बूढ़ा आदमी उसे नहीं देख सकता। एल्डर टोंगक सुआन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप यह नहीं जानते तो कौन जानता है कि आप प्राचीन कबीले के बुजुर्ग हैं। दुनिया में हर कोई अपना चेहरा बेचना नहीं चाहता। इसके अलावा युवा लोगों का प्रतिभाशाली और थोड़ा अभिमानी होना सामान्य और समझ में आने वाली बात है। बेशक इनका एल्डर तोंगशुआन के हृदय में छिपी अकथनीय सद्भावना से भी कुछ लेना देना हो सकता है। चाहे लू यूंगसियाओ कुछ भी करे, वह अवचेतन रूप से उसे समझाने की पहल करेगा। लेकिन एल्डर तोंगशुआन को यह नहीं पता था, लू यूंशियाओ को यह नहीं पता था कि क्या कहना है। आप कौन हैं, इस बारे में खुलकर ईमानदार रहें। हालांकि लू यूंगसियाओ अब और छिपना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सीधे अपना चेहरा सामने रखा और कहा, मैं गु शियाओ हूं, क्या आप सब मुझे ढूंढ रहे हैं? इसमें कुछ विचित्रताएं अवश्य होंगी। इसे खोजा जा सकता है, लेकिन अधिमानतः वह जो संयोगवश खोजा गया हो, सबसे सुंदर। इसके अलावा एक बार जब वह अपनी पहचान बता देते तो यह बैठक कुछ ही मिनटों में विश्वासमर्थक बैठक में बदल जाती। यह शर्मनाक है। यहाँ तक कि अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं तो आपको इसे पहले एल्डर तोंगकसुआन को नहीं बताना चाहिए। कम से कम इसे देखने वाला पहला व्यक्ति गुयुआन है। प्राचीनों को पहचानना एक बड़ी घटना है। गुयुआन को छोड़कर बाकी सभी कमोबेश बदतर हैं। भाई गुशियाओ। लू यूनशियाओ की धुंधली पीठ को देखते हुए गुजुनर ने अपने दिल में चुपचाप फुसफुसाया। एक जोड़ी चमकती आंखों में एक छोटी सी अदृश्य रोशनी चमक रही थी। केवल वह ही लू यूनशियाओ के मन को देख सकती है। उसकी छाती को छूते ही गुजुनर की आंखें चमक उठीं, उसके लाल होंठ थोड़े सिकुड़ गए। रात पानी की तरह डूब रही थी और धुंधले आसमान के ऊपर हर तरफ तारे ही तारे थे। दान्यू का रात्रि दृश्य अभी भी सुंदर है। इस रात्रि में चमकते हुए तारे अपनी चमक बिखेरते हैं। जब तारों भरे आकाश की सुंदरता की बात आती है तो डैन्यू को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। काओयुआन में लू यूनशियाओ ने कदम रखा, उसके आंकड़े उड़ गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उसी समय दांता के पश्चिमी भाग में एक दुबली पतली आकृति तितली की तरह गायब हो गई। मिस जुनर इतनी देर से बाहर क्यों गईं? एल्डर तोंगकसुआन ने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी साधना का आधार गुजुनर की तुलना में बहुत अधिक है और गुजुनर के साथ बने रहना स्वाभाविक रूप से सरल है। बस उसके साथ चलते हुए उसके सामने का स्थान अचानक बदल गया। एल्डर तोंगकसुआन की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल अचानक गुजुनर की सांस रुक गई। क्या? बुजुर्ग तोंगशुआन ने आश्चर्य से कहा और बूढ़ी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। आंतरिक दुनिया में। आज की आंतरिक दुनिया विशाल और असीम कही जाती है। आखिरकार यह क्षेत्र अकेले ही गर्मा साम्राज्य के आकार का आधा है। यह पैमाना पहले से ही बहुत छोटा है। विशाल आंतरिक जगत का केंद्र एक मैदान है। मैदान में चमकती हुई लाल झील अजीब सी शक्ति बिखेरती है। झील के किनारे कई 100 मीटर ऊंचा एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष का पूरा शरीर पन्ना हरा है, जो अव्यवस्थित वायु प्रवाह की एक मोटी परत में लिपटा हुआ है, जो अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमयी दांव अवस्था को धीरे धीरे प्रस्फुटित करता है। बड़े पेड़ के नीचे दो आकृतियां हैं, एक सफेद और एक बैंगनी, एक दूसरे को घूर रहे हैं। भाई गुशियाओ, यह कौन सी जगह है? अचानक एक रहस्यमय स्थान आया और गुजुनर की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये मेरी दुनिया है। लू यूनशियाओ ने अपने सामने खड़े खूबसूरत व्यक्ति को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा,
एल्डर तोंगक्सुआन एक अर्धऋषि है। चाहे कुछ भी हो, अगर वह गुजुनर को बिना उसका जरा सा भी पता लगाए सफलतापूर्वक उसका अपहरण कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वह केवल आंतरिक दुनिया पर ही भरोसा कर सकता है। आंतरिक दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो केवल लू यूशियाओ की है। जब तक लू यूंगसियाओ तैयार है, तब तक गुयुआन को भी कोई सुराग नहीं मिल सकता। एल्डर तोंगशुआन से इसे छिपाना बहुत आसान है। उनके हृदय में उत्साह और खुशी भर गई, और उस तरह की खुशी, यदि उनकी उत्कृष्ट एकाग्रता के कारण न होती तो उसे दबाना सचमुच कठिन होता। वह उस समय जल्दी से चले गए, जरूरी नहीं कि अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ होने के डर से। उनकी सच्ची भावनाओं का कारण इसमें है। भाई गुशियाओ। लू यूनशियाओ की बातें सुनकर गुजुनर को अपने दिल में थोड़ी अधिक खुशी महसूस हुई। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी और उसमें चिपचिपाहट का भाव था, और उसके कोमल शब्दों ने उसके दिल को गर्म झरने की तरह पोषित किया, जिससे लू यूंगसियाओ के दिल में असीम प्रेम जाग उठा। लू यूंगसियाओ अब इसे सहन नहीं कर सका। बिना एक शब्द कहे उसने अपना दाहिना हाथ गुजुनर की कमजोर और पतली कमर के चारों ओर लपेटा और उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे से अपना सिर झुकाते हुए उसने चुपचाप गुजुनर के नाजुक लाल होठों को दबा लिया। गुजुनर ने महसूस किया कि उसका शरीर नरम पड़ गया और वह सीधे लू यूशियाओ की बाहों में गिर पड़ी। लू यूनशियाओ के चुंबन में तुरंत डूबकर वह सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने लगा। ऊंचे विश्व वृक्ष के नीचे दोनों आकृतियां एक दूसरे से सटकर बैठी थीं और अंतरंगतापूर्वक चुंबन कर रही थीं। लंबे समय तक होंठ फटे रहते हैं। अपने चेहरे के सामने सुर्ख और बेहद खूबसूरत जेड आदमी को देखकर लू यूनशियाओ ने अपने दिल में कोमलता का एक संकेत महसूस किया, और उसके बड़े हाथ ने धीरे से गुजुनर के माथे पर नीले रेशम को सहलाया और उसे उसके मंदिरों से बांध दिया। अपने दाहिने हाथ से उसने गुजुनर की नाजुक नाक को थपथपाया। उसका स्वर अत्यंत कोमल था। जुनैर, तुम प्राचीन दुनिया में क्यों नहीं रहीं और पिल टॉवर में क्यों नहीं आईं? क्या यह हो सकता है कि जुनर भी 3000 यानहो के लिए आया था? लू यूनशियाओ ने गुजुनर के नाजुक शरीर को गले लगाया और धीरे से पूछा। मूल प्राचीन कबीले को 3000 लपटों की ज्यादा खोज नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार यदि मूल कार्य में उन प्राचीन जातियों ने कार्रवाई की होती तो 3000 यानहो का जियोयान के हाथों में पड़ना असंभव हो जाता। उस समय जियोयान निस्संदेह प्राचीन जाति के सामने एक भेड़ की तरह कमजोर था। जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं है। डू जोंग की ताकत के लिए उनकी आंखों में घुसना असंभव है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग है। गुजुनर ने फेन जुए को प्राप्त कर लिया है और फेन जुए की साधना यी हुओ से अविभाज्य है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 3000 लपटें भी पूर्वजों का लक्ष्य बन जाएंगी। क्या भाई गुशियाओ को भी 3000 यानहुओं में रुचि है? अगर ऐसा है तो जुनर इसे भाई गुशियाओ को दे सकती है। गुजुनर ने अपना सिर उठाया, अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और गंभीरता से कहा। हालांकि 3000 ज्वालाओं का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, अगर लू यूंगसियाओ को यह पसंद आया तो वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। हालांकि 3000 लपटें कीमती थीं, लेकिन लू यूशियाओ की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। हाँ, जुनैर जुनैर होने के योग्य है, वह अभी भी बहुत शानदार है, लेकिन आपके भाई गुजियाओ को 3000 यानहुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो यह क्या है, क्या तुम इसे पहचानते हो? लू यूनशियाओ ने विश्व वृक्ष के पास 10,000 मीटर चौड़ी लाल झील की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह एक तरह की धारणा है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं है। जुनर को यकीन नहीं है। गुजुनर ने पलकें झपकाईं और उसके सामने की झील अजीब और असाधारण लग रही थी।
इसके अलावा यह असाधारण गुणवत्ता वाली असामान्य ऊर्जा से भी भरा हुआ है। गुजुनेर को केवल इतना पता था कि उसके शरीर में स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान इस झील के सामने हिंसक रूप से कांप रहा था, जैसे कि उसे बुरी तरह दबा दिया गया हो। इससे गुजुनर को झटका लगा। इस स्थिति के कारण यह पहली बार था जब वह मिली थी। यह किसी स्तर पर दमन नहीं है, बल्कि एक प्रकार के गुण का संयम है। अभी भी पूर्णतः संयमित। यह पवित्र जल है। गुकसुन एर ने इसे पहचान लिया। लेकिन किस तरह का पवित्र जल, गुजुनर को बहुत स्पष्ट नहीं है। वह केवल इतना ही कह सकती है कि वह इन प्राचीन पुस्तकों के बारे में एक दो बातें जानती है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं जानती। लिंगजन बेहतर है। हालांकि यह दुर्लभ है, यह मुख्य भूमि में दिखाई दिया है। लेकिन पवित्र जल लिंगजिन से भी दुर्लभ है। हो सकता है कि गुयुआन और ये पुरानी प्राचीन वस्तुएं एक दूसरे को जानते हों, लेकिन अभी भी उसमें अनुभव की कमी थी। यह एक प्रकार का पवित्र जल है। यह जुनर जानता है, लेकिन जुनर नहीं जानता कि यह किस प्रकार का पवित्र जल है। यह पवित्र जल फेंग युक्वान जैसा तीसरा सुपर पवित्र जल है। विभिन्न अग्नि की सूची में यह शुद्ध कमल की सुपर अग्नि से मेल खाती है। यूयू रीडिंग www. उकांशु कॉम। लेकिन चूंकि पानी 5 तत्वों में आग पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए फेंग युक्वान की शक्ति जिंगलियन दानव आग से बेहतर है। लू यूनशियाओ ने गुजुनर की उलझन को समझाने के लिए हल्के से मुस्कुराया। जिस प्रकार विभिन्न अग्नि सूची में प्रथम सम्राट यान लगभग अज्ञात है, उसी प्रकार पवित्र जल सूची में शीर्ष 3 भी अज्ञात हैं। हर कोई उनकी तरह पुरानी किताबें पलटना पसंद नहीं करता। यह सामान्य बात है कि गुजुनर एक दूसरे को नहीं जानते। फीनिक्स बाथ स्प्रिंग, यह तो प्रसिद्ध जिंगलियन दानव अग्नि से भी बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंदी फेन तियान्यान को इस तरह से रोका जा रहा है। गुजुनर को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट जिन फेन तियान्यान कायर था। यहाँ तक कि जिंगलियन दानव अग्नि भी थोड़ी कमतर है, स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जिंदी फेन तियान्यान सुपर स्पेशल फायर के तहत नंबर 1 स्पेशल फायर था, लेकिन आखिरकार यह सुपर शब्द से मेल नहीं खाता था। जिंगलियन डेमन फायर और फीनिक्स बाथ स्प्रिंग जैसी सुपर आत्माओं की एकमात्र विशेषता यह है कि गोल्डन सम्राट फेन तियान्यान में नहीं है। स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान दुनिया में एक से अधिक फूल हैं, और दुनिया में केवल एक ही जगह है, जिंगलियान डेमन फायर और फीनिक्स बाथिंग स्प्रिंग। यही अंतर है। व्यक्तित्व में अंतर है। इसकी भरपाई करना कठिन है। तो फिर आप किस स्तर तक पहुंच गए हैं, भाई गुशियाओ? यहां तक कि फेंग युक्वान को भी परिष्कृत किया गया है, भाई गुशियाओ आप तो पवित्र नहीं हुए होंगे, है ना? एक पल के लिए आश्चर्यचकित होकर गुजुनर को कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से पूछा। फेंग युक्वान में निहित अत्याचारी ऊर्जा के साथ, चूंकि लू यूशियाओ ने इसे परिष्कृत किया है, वह लगभग निश्चित रूप से पवित्र बन जाएगा। हालांकि लू यूनशियाओ को डू शेंग का संत होने का एहसास नहीं था। हालांकि लू यूनशियाओ द्वारा लाया गया अदृश्य दबाव डू शेंग के अधीन बिल्कुल भी नहीं था। सी 983। पवित्र? अभी नहीं, तुम्हारा भाई गुशियाओ अभी केवल रैंक 9 डू जून के शिखर पर है। गुजुनेर के चेहरे को रगड़ते हुए लू यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फेंग युक्वान की ऊर्जा के साथ भाई गुशियाओ को डू शेंग में धकेलना कैसे संभव नहीं हो सकता? गुकसुनर हैरान थी। फेंग युक्वान के पास यह क्षमता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह
हालांकि उसे बचपन से ही स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान की विरासत मिली थी, लेकिन उसे प्रत्यक्ष शोधन से मिलने वाला ऊर्जा संचार अच्छा नहीं लगा। लेकिन स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान द्वारा लाई गई सहायता गायब नहीं होगी। जिंदी फेन तियान्यान उसे अर्धपवित्र अवस्था में पहुंचने के बाद यथाशीघ्र लड़ाकू संतों के स्तर तक पहुंचने में मदद करेगी। मूल पुस्तक में जियो यान द्वारा बोधिचित्त को परिष्कृत करने के बाद भी वह गुजुनर को दूर करने में असफल रहा। जब जियो यान 2 सितारा डॉशेंग था, गुजुनर ने भी एक डॉशेंग किया था। आपको पता होना चाहिए कि जियो यान ने दानव संत के खून को परिष्कृत करके 2 सितारा दोशेंग हासिल किया, अन्यथा वह अभी भी 1 सितारा दोशेंग होता। गुजुनर से ज्यादा लंबा नहीं। ऐसा क्यों है? यह स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान की मदद के कारण है। स्वर्ण सम्राट का फेन तियान्यान अभी भी ऐसा ही है। फीनिक्स स्नान झरने का तो जिक्र ही न करें। इस वजह से गुजुनर बेहद हैरान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि फेंग युक्वान की अधिकांश ऊर्जा इस चीज द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। लू यूनशियाओ ने विश्व वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। फीनिक्स बाथ स्प्रिंग को परिष्कृत करते समय उन्होंने फीनिक्स बाथ स्प्रिंग द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का अधिकतम 5वां हिस्सा ही परिष्कृत किया तथा शेष को विश्व वृक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया। बेशक लू यूंगसियाओ को कभी भी दया नहीं आई, क्योंकि विश्व वृक्ष के बिना वह फेंग युक्वान की विशाल ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता था। उस समय वह केवल आधा कदम डूजून था, एक बच्चे की तरह कमजोर। चींटियां एक ही बार में हाथी को कैसे निगल सकती हैं? इसके बारे में सोचें और जानें कि यह पूरी तरह से अवास्तविक है। यह क्या है? विश्व वृक्ष को, जो कई 100 मीटर ऊंचा है, देखकर गुजुनर असमंजस में पड़ गई। उसने पवित्र जल के बारे में सुना था, लेकिन उसने अपने सामने लगे पेड़ को कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसका कोई सुराग भी नहीं था। वह इस बात से आश्वस्त थी कि प्राचीन कबीले में भी इस वृक्ष का कोई उल्लेख नहीं था। यह विश्व वृक्ष है, स्वर्ग और पृथ्वी की एक अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक जड़। मेरे सामने जो है वह तो अभी अंकुरण अवस्था में है। लू युनशियाओ ने धीरे से कहा। क्या यह अभी भी अंकुरण अवस्था है? कई 100 फीट की ऊंचाई तक आप मुझे बताइए कि यह अंकुरण अवस्था है। तो फिर बड़ा होना कितना डरावना है। विश्व वृक्ष एक पत्ता एक विश्व है, और वयस्क विश्व वृक्ष ऊंचाई में अथाह है और लंबाई में अथाह है। हर शाखा एक दुनिया से जुड़ी हुई है और हर तना अराजकता का समुद्र है। यह विश्व वृक्ष शून्यता के मार्ग में खड़ा है तथा स्वर्ग और विश्व से होकर गुजरता है। गुजुनर, भाई गुशियाओ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? काओरू, तुम समझते क्यों नहीं? स्वर्ग और संसार, शून्यता का मार्ग, आखिर यह है क्या? इसके अलावा एक शाखा एक दुनिया है। भाई गुशियाओ, क्या आप डींग मारते समय अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं? जुन एर आपको पंचर करने में बहुत शर्मिंदा है। गुजुनर की उलझन भरी और अजीब अभिव्यक्ति को देखकर लू यूनशियाओ को शायद पता था कि वह क्या सोच रही थी। वह हंसा और विषय बदल दिया। ठीक है, चलो इसका जिक्र नहीं करते। वास्तव में इतना कुछ कहने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई गुशियाओ को सांकियान या न्यानहुओ में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप उद्देश्य के बारे में बात नहीं करते हैं तो संभवतः इसका उद्देश्य जुनर को आपके लिए 3000 यानहुओ प्राप्त करने में मदद करना है। क्या तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही नहीं आ रहा है, जुनर? इन 3000 यानहुओ को आपके लिए एक उपहार माना जाना चाहिए। गुजुनर की नाक पर हुक लगाते हुए लू यूशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई गुशियाओ। गुजुनर तुरंत भावुक हो गई और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई।
यह पता चला कि भाई गुजियाओ जुन एर को जन्मदिन के उपहार के रूप में 3000 यान हो दिलाने में मदद करना चाहता था। यह काओरू बहुत खुश है। गुकसुनेर को संतुष्ट करना अभी भी आसान है और लू यूंगसियाओ की थोड़ी सी चिंता उसे लंबे समय तक खुश रख सकती है। इस बार डैन मीटिंग आसान नहीं है और 3000 यान हो भी असाधारण है। आपके बगल वाले व्यक्ति जुनर के साथ अजीब आग पाना और भी मुश्किल है। भाई गुशियाओ, क्या आपका मतलब एल्डर गुयिन से था? बड़े गुयिन के कीमिया कौशल भी प्राचीन लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस कीमिया क्लब में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। बेशक भाई गुशियाओ को छोड़कर। गुजुनर ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, बेशक भाई गुशियाओ सबसे शक्तिशाली है, लेकिन भाई गुशियाओ को छोड़कर प्राचीन किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं हारेंगे। यहां तक कि आत्मा कबीला भी। ऐसा नहीं हो सकता है। और भले ही वह डैन क्लब चैंपियनशिप जीत ले, लेकिन वह 3000 फ्लेम्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता। दूसरे शब्दों में, यदि डू शेंग कार्रवाई नहीं करता है तो हम में से बाकी लोगों के लिए 3000 यान हो ले जाना मुश्किल होगा। इस पिल डोमेन के तारों वाले आकाश में ज्वाला की 3000 लपटें अमर और अमर मानी जा सकती हैं। इसकी ताकत शीर्ष 5 अलग अलग आग के बराबर है। कोई अर्धपवित्र शक्ति नहीं है और इसे जबरन दूर करना असंभव है। वह गुयिंग, ऐसा लगता है कि उसने केवल 3 बार डू जून की ओर रुख किया है। यदि तुम्हारा भाई गुशियाओ कोई कार्रवाई नहीं करता जुनैर, तो तुम केवल 3000 यान हो को अचंभित होकर देख सकती हो। इसके अलावा यहां तक कि पर्याप्त शक्ति वाला व्यक्ति भी 3000 ज्वालाओं को दूर कर सकता है, लेकिन वह इसे आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों? गुजुनर ने असमंजस में पूछा। क्योंकि 3000 लपटों का एक स्वामी है। क्या? गुजुनर की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या 3000 ज्वालाओं का कोई स्वामी है? यह वास्तविक मालिक नहीं है। www नॉवल MTL कॉम को केवल व्यापक अर्थों में ही मालिक माना जा सकता है। वास्तव में 3000 लपटें ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले द्वारा उठाई गई हैं। प्राचीन ड्रैगन परिवार की ड्रैगन सील के बिना 3000 लपटों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना असंभव है। जैसे प्राचीन वंश के रक्त के बिना स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान को पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव है। लू यूनक्सियाओ ने समझाया। यह एक विशेष निषेध की तरह है। लगभग सभी प्रमुख जातियों में यह लागू है। इसलिए यदि आपके पास कोई विशेष कौशल नहीं है तो आप अन्य लोगों की अजीब आग को भी नहीं बुझा सकते। अच्छा, ऐसा है। गुजुनर समझ गई। भाई गुशियाओ, आप क्या कर सकते हैं? आहा, आप क्या कहते हैं? लू यूनशियाओ ने अपना सिर उठाया और आलस से पूछा। ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले के ड्रैगन सम्राट सभी मेरे लोग हैं, तो क्यों नहीं पूछा? वाह! लू यूनशियाओ की शक्ल देखकर गुजुनर भी मुस्कुराई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। हाँ, भाई गुशियाओ ऐसा कैसे नहीं कर पाए? काओरू सचमुच चिंतित है। गुजुनेर ने धीरे से मुस्कुराई और लू यूनशियाओ की छाती से चिपक गई। लू यूनशियाओ ने अपने बाएं हाथ से गुजुनर की कमर पकड़ ली और अपने दाहिने हाथ से उसके बालों के साथ खेला। गुजुनर को धीरे से चूमते हुए लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जुनर, अब तक तुमने कितनी अजीब आग पर विजय प्राप्त की है। खेती का आधार ज्यूक्सिंग डू जून तक पहुंच गया है और सुधार धीमा नहीं है। गुजुनेर ने कभी भी दानव संत का खून नहीं लिया है और वह अभी भी 9 सितारा डू जून तक पहुंच सकती है।
यह मूल से 1 वर्ष से भी अधिक तेज है। मूल कृति प्राचीन वंश गुजुनर के वयस्क होने के समारोह तक 9 सितारा डूजुन तक नहीं पहुंची थी। ऐसा लगता है कि इस फेन जुए ने कुछ हद तक गुजुनर की बहुत मदद की है। सी 984 जुनैर को अब तक केवल नॉड्रैगन थंडर गैंग फायर ही मिला है, जिससे भाई गुशियाओ निराश है। गुजुनर ने थोड़ा उदास चेहरे के साथ कहा। लू यूनशियाओ ने उसे फेन जुए की पेशकश की, लेकिन वह इसे चरम तक विकसित करने में असफल रही, जो उसकी क्षमता की समस्या थी। प्राचीन कबीले की शक्ति के साथ केवल एक अजीब आग खोजने में इतना समय लगा। मुझे कहना होगा, यह बहुत अनुचित है। कॉवलून थंडर गैंग फायर विभिन्न अग्नि सूची में 12वें स्थान पर, यह पहले से ही बहुत अच्छा है। लू यूनशियाओ ने गुजुनर के सिर को सहलाया और उसे सांत्वना दी। एलियन फायर सूची में जिंगलियन डेमन फायर के अंतर्गत 1 से अधिक एलियन फायर हैं। लेकिन अजीबोगरीब आग लगना आखिरकार बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं। पिछले कुछ सालों में कई अजीबोगरीब आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनके पीछे मालिक भी हैं। गुजुनैर एक अज्ञात नॉड्रैगन थंडर गैंग फायर की खोज करने में सक्षम थी, जो पहले से ही काफी अच्छा था। ना जुनर का फेंग जुए भी स्वर्ग के मध्य चरण तक विकसित हो गया है। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक एकल स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान फेन जुए को स्वर्गीय रैंक में प्रवेश कर सकता है। विभिन्न आग की सूची में चौथा एक झूठा नाम नहीं है। नॉड्रैगन थंडर गैंग हुओ की मदद के साथ आकाश के मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए यह लगभग समान होना चाहिए। यह केवल स्वर्ग के मध्यवर्ती स्तर तक ही पहुंच सकता है, और यह अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है। गुकसुन एर ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब आप स्वर्गीय रैंक तक पहुंचते हैं तो साधना तकनीक के प्रत्येक विकास के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि नॉड्रैगन थंडर गैंग फायर की ऊर्जा के साथ भी इसने केवल फेन जुए को आकाश के निम्न स्तर से स्वर्ग के मध्य स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाया। इसे स्वर्ग का मध्यवर्ती स्तर माना जा सकता है, लेकिन यह इतना निश्चित नहीं है। वास्तव में लू यूनशियाओ ने पलकें झपकाईं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी फेंग जुए के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम करके आंका था। हालांकि उन्होंने कभी भी बर्निंग जू का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए यह अनुमान लगाना उचित है कि थोड़ी सी त्रुटि है। गुजुनर को देखते हुए लू यूनशियाओ को अचानक दिलचस्पी हो गई। सिस्टम, मुझे जुनर की जानकारी दिखाओ। लू यूनशियाओ ने अपने मन में सिस्टम को जोड़ लिया। डिंग गुजुनर की जानकारी इस प्रकार है। नाम गुशुन एर, आयु 22, खेती 9 सितारा डूजुन, आत्मा आत्मिक क्षेत्र का अंतिम चरण, शारीरिक बनावट प्राचीन वंश, मेजबान के साथ संबंध विश्वासपात्र, साधना तकनीक जू को जलाना अर्धस्वर्ग रैंक का मध्य चरण, युद्ध कौशल सभी शब्द गुप्त रहस्यमय हृदय दाओ युवा पाम स्वर्ग रैंक मध्यवर्ती महान मुख उंगली स्वर्ग रैंक निम्न रैंक सम्राट सी जुए पृथ्वी रैंक उच्च रैंक, हथियार लाल फीनिक्स भाला सुप्रीम हथियार भ्रूण, वस्तुएं येन पेई 9 श्रेणी के खजाने जिंदहाई अंगूठी तियानियन पत्थर अत्यंत आध्यात्मिक स्क्रॉफ्युलेरिया आदि। अर्धाकाश चरण का मध्य चरण वास्तव में थोड़ा छोटा है, लेकिन जब जुनर 3000 ज्वालाओं को परिष्कृत कर लेगी तब मध्यवर्ती स्तर पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। लू यूनशियाओ ने मन ही मन सोचा। और जुनैर की रक्तरेखा भी बहुत ऊंची है। उसने 1 साल से भी ज्यादा पहले ही देवस्तर की रक्तरेखा तक साधना कर ली थी। यह ठीक है। लू यूनशियाओ की आंखों में संतुष्टि की झलक थी। गुजुनर की प्रतिभा अभी भी मजबूत है।
दिव्य ग्रेड रक्त, जब तक आप चरणों का पालन करते हैं और 9 सितारा डॉशेंग के शिखर तक खेती करते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। फिर जब तक वह पीठ पर धक्का देता है, साथ ही प्राचीन सम्राट तुओशे की विरासत गुजुनर लड़ाई सम्राट के लिए आगे बढ़ता है, यह केवल एक स्वाभाविक बात है। 2D महाद्वीप का सर्वोच्च क्षेत्र। वास्तव में उनके आसपास की सभी महिलाओं में ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है। आखिरकार उन सभी के पास विशेष काया है, और याफी और नालन यानरान, जो मूल रूप से सबसे बुरे थे, वे भी एक्वायर्ड वुशॉ बॉडी और एक्वायर्ड वाइन स्पिरिट बॉडी में बदल गए। डूडी तक पहुंचना अभी भी कोई समस्या नहीं है, इसमें बस समय लगता है। लेकिन हाई बोडोंग के शब्द। लू यूनशियाओ ने आह भरते हुए कहा, हाई बोडोंग बहुत बूढ़ा था और उसकी प्रतिभा भी बहुत कम थी। यहाँ तक कि उसकी मदद से राक्षस संत के खून के तड़के के साथ लड़ाकू संत हाई बोडोंग का अंत है। जहाँ तक डूडी का प्रश्न है, तो यह मूलतः असंभव है। जब तक कि उसकी कीमिया का स्तर भ्रष्टाचार को जादू में बदलने के दायरे तक नहीं पहुंच जाता, शायद वह हाई बोडोंग के लिए अपना करियर जारी रख सकते हैं। हालांकि डू शेंग भी कर सकते हैं। भले ही हाई बोडोंग अपने जीवन में केवल इतना ही मजबूत हो सकता है, उसकी सुरक्षा के साथ वह हाई बोडोंग की रक्षा भी कर सकता है और अपने जीवन में सुरक्षित भी रह सकता है। भाई गुशियाओ। यह देखकर कि लू यूनशियाओ अचंभित थी, गुजुनर की कोमल आवाज ने उसे फिर से वास्तविकता में वापस ला दिया। जुनर। लू यूनशियाओ मुस्कुराई और गुजुनर के लंबे बालों को सहलाया। गुजुनेर ने आनंद का भाव दिखाया और लू यूनशियाओ को अपने 3000 नीले रेशम के साथ खेलने दिया। बस एक जोड़ी चमकीली आंखें अचानक सिकुड़ गईं, मानो कोई महत्वपूर्ण बात याद आ रही हो। भाई गुशियाओ, मिस काओ यिन के साथ आपका क्या रिश्ता है? गुजुनर ने उदासीनता से पूछा, लेकिन नरम आवाज ने लू यूनशियाओ के दिल को कस दिया। जब वह आया तो उसे पता था कि इससे बचना संभव नहीं है। सौभाग्यवश उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वह घबराया नहीं। मिस काओ यिंग और मैं साधारण दोस्त हैं, लेकिन मुझे जुनेर के साथ हुआ समझौता हमेशा याद रहता है। लू यूनशियाओ ने सूखी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में यदि गुजुनर के साथ समझौता नहीं हुआ होता, तो शायद जब वे पहली बार काओ यिंग के साथ मिले होते तो उन्होंने दोस्ती से परे कुछ और भी कर लिया होता। उस समय वह इतने संतुष्ट नहीं थे जितने अब हैं। वह काओ यिन की बहुत प्रशंसा करता था, और काओ यिन भी एक खूबसूरत महिला थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। ईमानदारी से कहें तो उसके लिए मना करना कठिन था। हाँ, लेकिन आज जुन एर ने देखा कि मिस काओ यिन की आंखें परिचित लग रही थीं। UUWWW उकांशु कौन पढ़ रहा है? जुनेर ने भी उस समय भाई गुशियाओ को इसी तरह देखा था। इसके अलावा मिस काओ यिंग के मन में भी जुनर के प्रति थोड़ी शत्रुता है, जैसे कि उसे धमकी दी गई हो। गुजुनेर ने लू यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए कहा। लू यूनशियाओ के मुंह का कोना फड़क उठा। यह कहा जाना चाहिए कि यह गुजुनर है, यह अवलोकन। भाई गुशियाओ, क्या आप मोटा होने का अपना वादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अगर भाई गुशियाओ वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकता, तो जुनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजुनर ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया। पहली नजर में यह शिकायत का भाव है। पीछे हटने के इस तरीके ने लू यूनक्सियाओ को जीवन भर दोषी महसूस कराया है। यह वह स्थान है जहां लू यूनशियाओ को गुकसुनेर से सबसे अधिक डर लगता है। वह सौम्य, कोमल और आज्ञाकारी दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह युन युन और रानी मेडुसा की संयुक्त तुलना में अधिक कठिन थी।
युन युन और रानी मेडुसा दोनों अकेले लू युनशियाओ को दबा नहीं सकते थे। लेकिन जब तक गुजुनर लू युनशियाओ के सामने खड़ी थी, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अफसोस, उसका जुनर हर चीज में अच्छा है, लेकिन यह इस सिरके के जार का व्यक्तित्व है जो उसे असहाय बनाता है। लेकिन कुल मिलाकर लू युनशियाओ को दोषी महसूस हुआ। गुजुनेर न केवल उनकी बचपन की प्रेमिका है, बल्कि उनकी पहली प्रेमिका भी है। इस अपराध बोध और दोषी विवेक के साथ लू युनशियाओ के पास उसे ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। अपने भाई गुशियाओ को कम मत समझो, तुम्हारे भाई गुशियाओ में बिल्कुल भी एकाग्रता नहीं होगी। अगर तुम कहते हो कि यह दोस्त है, तो यह दोस्त ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जुनर को इस पर विश्वास नहीं है? लू युनक्सियाओ ने वापस पूछा। चूंकि भाई गुशियाओ ने ऐसा कहा है, तो जुनर स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करेगी। भाई गुशियाओ, यह मत सोचो कि जुनर कंजूस है, परिवार में काफी लोग हैं। C985। क्या ये लोग भाई गुशियाओ अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? सिस्टर युनुन, सिस्टर क्वीन, सिस्टर याफेई, जियाओ एक्सियन, यानरान, सिस्टर जिंजर और जुनर। यहाँ पहले से ही 7 लोग हैं। भाई गुशियाओ, यह पर्याप्त होना चाहिए। बस बहुत हो गया। उम्मा, एक और जियान है। और जियान? गुजुनर की आंखें चौड़ी हो गईं, वह स्तब्ध रह गई। उसने सही सुना, और जियान। जियान अभी भी एक बच्चा है। आपने यह कैसे किया, भाई गुजिया? गुजुनर की अभिव्यक्ति देखकर लू युनशियाओ को पता चल गया कि वह गलत रास्ता अपनाना चाहती थी। उसने जल्दी से जियान को कई बातें बताईं, जैसे कि बड़ा होना और फिर से पीछे हटना। गुजुनर ने राहत भरी नजर से देखा। इससे वह बहुत डर गई। उसे लगा कि उसका भाई गुशियाओ एक विकृत व्यक्ति है। चूंकि यह मामला है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भाई गुशियाओ, लेकिन जियान बहुत गंदा है। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो जुन एर को उसकी आलोचना करनी होगी। गुजुनर ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा। जियान के साथ उसका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है। वे दोनों शुरू में एक साथ आए थे और एक दूसरे से काफी परिचित थे। यह सही है, अब उसकी आलोचना करने का समय आ गया है। जुनर, विनम्र मत बनो। लू युनशियाओ ने निर्दयी होने का नाटक किया और कहा। जियान की आलोचना उसकी आदत बन गई है। यह लड़की अब बड़ी हो गई है और बहुत मोटी चमड़ी वाली है। उसने जो भी कहा, वह लड़की मुस्कुरा रही थी और फिर वह उसकी बाहों में झुक गई और प्यारी हरकतें करने लगी। बिना हिले डुले, लेकिन एक मोहक छोटे भूत की तरह 2 बार चुंबन भी ले रहा है। हालांकि वह बेहद खूबसूरत पैदा हुई थी और उसका फिगर और भी अजय था। कौन सा कैडर इस परीक्षा में खरा उतर सकता था? भले ही उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, फिर भी वह हर बार उस लड़की के हाथों में पड़ जाएगा। इससे उस लड़की का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन फिर भी इस ड्रैगन लड़की का स्वाद सचमुच अनोखा है। यह तो महारानी से भी बेहतर है। एक शब्द, मजबूत। उसे अभी भी ड्रैगन नाइट की खुशी महसूस हो रही थी। लू युनक्सियाओ की बातें सुनकर गुजुनर ने मुस्कुराते हुए लू युनक्सियाओ को एक खाली नजर दी। भाई गुजियाओ, जियान के अलावा क्या कुछ और है? गया? सचमुच चले गए? यह चला गया, मैं 4 भेजूंगा। लू युनशियाओ ने 4 उंगलियां फैलाकर कसम खाई कि वह कहेगी। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि भाई गुशियाओ ने अभी भी जुनैर की बातें सुनी हैं। जुनैर ने शुरू में सोचा था कि 10 से ज्यादा होंगे। वे सबसे बुरी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई गुजियाओ इतने भरोसेमंद होंगे। जुनैर बहुत खुश है।
गुजुनर मुस्कुराई और अब उसने अपने दिल की बात कही। वह कहाँ नाराज थी, वह तो शुरू से अंत तक बहुत खुश थी। अभिनेत्री लू यूनशियाओ के मुंह के कोने फड़क उठे और वह अवाक रह गया। क्या अब भी इसे खोजने का समय है? लू यूनशियाओ ने कमजोरी से पूछा। भाई गुशियाओ, आपने क्या कहा? गुजुनर की आंखें तुरंत तेज हो गईं। उसके होठों के कोनों पर मुस्कान ठंडी लग रही थी। कुछ भी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जुनर, तुम बहुत सुंदर हो। हे भाई गुशियाओ, याद रखो एक सज्जन ने क्या कहा था, जल्दी करो और इसे कोड़ा मारो। पश्चाताप करो, यह ऐसा काम नहीं है जो एक सज्जन व्यक्ति को करना चाहिए। मैं भी सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ। लू यूनशियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर गुजुनर के छोटे चेहरे को पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, चूंकि यह मामले का अंत है, इसलिए वापस जाना असंभव है। तुम्हारा भाई गुशियाओ, इस पर वापस जाने की जहमत भी मत उठाओ। वास्तव में आप लोगों के साथ भाई गुशियाओ काफी संतुष्ट हैं। विशेष रूप से जुनैर, जो हमेशा भाई गुशियाओ के दिल में सबसे चमकदार मार्गदर्शक प्रकाश रहेगी। लू यूनशियाओ का स्वर सौम्य और ईमानदार था। वह कामुक है, लेकिन वह संतुष्ट भी है। किसी स्त्री को बेईमानी से ढूंढना उसका स्वभाव नहीं है, और ऐसा वह कर भी नहीं सकता। फिर भी वह वाक्य, वहां बहुत सारे लोग हैं और प्यार करना लगभग असंभव है, उसकी सराहना की जाएगी, लेकिन वह अब आसानी से प्रलोभन में नहीं आएगा। भाई गुशियाओ। लू यूंगसियाओ की टिप्पणी ने गुजुनर को भी भावुक कर दिया और उसका दिल बहुत द्रवित हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। माहौल धीरे धीरे ऊपर उठा और लू यूनशियाओ ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। दोनों ने फिर जोश से चुंबन किया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है, लू यूनशियाओ ने अपनी आंखों में स्नेह के निशान के साथ गुजुनर को गले लगा लिया। जुनर, लू यूनशियाओ ने धीरे से पुकारा। ऊँ। गुक्सुन एरजेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और लू यूनशियाओ को देखा। जुनर, अब हमें छिपने की जरूरत नहीं है, लू यूनक्सियाओ ने कहा। भाई गुशियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? गुजुनर की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसकी आंखें अत्यंत केंद्रित हो गईं। लू यूनशियाओ की टिप्पणी से अविश्वसनीय जानकारी सामने आई। मेरा मतलब है, आइए हम भविष्य में एक खुला और ईमानदार रिश्ता रखें। मुझे पता है कि जुनैर ने वर्षों तक छिपने के लिए कड़ी मेहनत की है। भविष्य में अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई गुशियाओ, आपकी पहचान। गुजुनर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या लू यूशियाओ अपनी पहचान उजागर करने से डरता नहीं है? इतने लंबे समय तक छिपना बहुत हो गया। भविष्य में लू यूनक्सियाओ गुजियो होगा और गुजियो लू यूनक्सियाओ होगा। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या भाई गुशियाओ को आत्मा कबीले से डर नहीं लगता? और प्राचीन लोग। भाई गुशियाओ, क्या तुम सचमुच तैयार हो? गुजुनर ने चिंता से पूछा। वह लू यूंगसियाओ की समस्याओं के बारे में खुद लू यूंगसियाओ से भी अधिक चिंतित है। विशेष रूप से यह मामला लू यूंगसियाओ की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है और वह इस पर विशेष ध्यान देती है। अगर मैं तैयार नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। सैनिक नाकाबंदी करने आएंगे और पानी मिट्टी को ढक देगा। मैं सभी हवा और बारिश का सामना करने के लिए तैयार हूं। जुनर, अपना दिल अपने पेट में रखो, लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो भाई गुशियाओ की बात सुनो। आखिरकार लू यूंगसियाओ एक लापरवाह व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत वह योजना बनाना और फिर कार्य करना पसंद करता है। गुजुनर लू यूनक्सियाओ में विश्वास करता था।
चूंकि लू यूनशियाओ ने कहा कि वह तैयार है, इसलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस उसके अनुरोध का पालन करें। भले ही आगे बाढ़ भयानक हो, गुजुनर का मानना है कि लू यूनशियाओ इसे हल कर सकता है। और यह वह चीज थी जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। उसका भाई गुशियाओ अंततः अपनी असली पहचान के साथ फिर से लोगों की नजरों में आने वाला है। बहुत अच्छा। वह यह भी भविष्यवाणी कर सकती थी कि लू यूंगसियाओ की पहचान उजागर होने के साथ यह दान क्षेत्र निश्चित रूप से मुख्य भूमि का केंद्र बन जाएगा। शायद उसके पिता भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि लू यूनशियाओ ने कहा, सब कुछ तैयार है। तो ये सारे झटके मुझे दे दो। लू यूनशियाओ डरती नहीं है, स्वाभाविक रूप से उसे डरने की कोई बात नहीं है। मेरी जुनैर का व्यवहार अच्छा है और भाई गुशियाओ को यह पसंद है। लू यूनशियाओ ने कोमल आंखों से गुजुनर के माथे को चूमा। इस घटना के बाद जुनर, मैं आपके साथ प्राचीन कबीले में जाने के लिए समय निकालूंगा। मैं अंकल गु से एक चुंबन मांगने जा रहा हूँ। जुनर, क्या तुम कह सकती हो? लू यूनशियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई गुशियाओ, बस निर्णय को देखो, जुनैर की कोई राय नहीं है। गुजुनर भावुक और शर्मिंदा थी, उसका सुंदर चेहरा चक्कर खा रहा था, उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था और वह लू यूंगसियाओ की बाहों में दबी हुई थी। सी 986। तो फिर यह तय हो गया। लू यूनशियाओ मुस्कुराई और धीरे से गुजुनर के नीले रेशम को रगड़ा। युन युन और अन्य लोगों ने पहले ही उससे शादी कर ली है और गुजुनर, उसे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतने सालों के इंतजार के बाद गुजुनर ने उसके लिए बहुत कुछ चुकाया। वह गुजुनर के प्रति अपने स्नेह को पूरा नहीं कर सका। क्या प्राचीन लोग इस बात से सहमत होंगे? शायद गुयुआन का दिल उससे भी ज्यादा चिंतित था। लू यूनशियाओ ने हल्के से मुस्कुराया, अपना सिर नीचे किया और धीरे से गुजुनर के माथे को चूमा। मिस जुनर वापस आ गई हैं, तो वह पहले कहाँ गई थीं? जैसे जैसे सुबह होने लगी, मुझे लगा कि गुजुनर की सांस कमरे में फिर से आ गई है। बुजुर्ग तोंगशुआन के चेहरे पर गहरी शंकाएं उभर आईं। उससे छिपने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन स्पष्टतः साधारण नहीं हैं। गुजुनर का शरीर एक रहस्यमय घूंघट में लिपटा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि कोई रहस्य है। लेकिन गुजुनैर प्राचीन कबीले की छोटी राजकुमारी के रूप में, भले ही वह एक अर्धऋषि है, उसके पास गुजुनैर से सवाल करने की योग्यता नहीं है। गुजुनर चुपके से बाहर चली गई, जिसका मतलब था कि वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले। यदि गुजुनर वास्तव में यह नहीं कहना चाहती, तो वह भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मैं केवल मिस जुनर को ही देख सकता हूँ। बूढ़े आदमी को हमेशा लगता है कि इसमें कुछ उल्लेखनीय है। बुजुर्ग तोंगशुआन ने धीरे से कहा, और उनकी पुरानी, उतार चढ़ाव से भरी आंखों में दुनिया को देखने के लिए ज्ञान की एक छोटी सी रोशनी थी। उठो आलसी। काओ युआन में लू यूनशियाओ लेटा हुआ था और उसके बगल में नालान यानरान गहरी नींद में सो रहा था। जब गुजुनर कल रात आई, तो वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। वे एक ही आंतरिक दुनिया से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से पीछे हटकर लू यूशियाओ और गुजुनर के लिए एकांत का माहौल बना दिया। वे सभी यह भी जानते थे कि लू यूनशियाओ और गुकसुनेर के बीच का मामला वे समझ रहे थे और आम सहमति पर पहुंच गए थे। हालांकि गुजुनर अभी भी कुंवारी थी। डूशेंग के राज्य में पहुंचने से पहले रक्त संबंधी समस्याओं के कारण वह उसका शरीर नहीं तोड़ सका। गुजुनैर रात भर नहीं रुकी। सुबह जल्दी उठने के बाद लू यूशियाओ ने उसे व्यक्तिगत रूप से वापस भेज दिया। इसके बाद नालन यानरान ने अवसर का फायदा उठाया। नालन यानरान अब बहुत सक्रिय है।
इस अवसर को जब्त करते हुए उसके और लू यूंगसियाओ के बीच संबंध पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह रिश्ता स्वाभाविक रूप से बनता है और आगे बढ़ता है। वह भी सही मायनों में लू यूंशियाओ की महिला बन गई है। इस समय ऐसा लगता है कि केवल एक गुजुनर ही बची है जिसका अभी तक लू यूंगसियाओ के साथ संबंध नहीं बना है। यूं क्वीन मेडुसा, याफी, किंग यानजिंग जियान, नालन यानरान, जियाओ इक्सियन, इन सभी का लू यूनक्सियाओ के साथ निकटतम संपर्क था। एक सच्चा और पूर्ण मिश्रण बिना किसी भेदभाव के। लेकिन एक अच्छा खाना देर से आने से नहीं डरता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अंत में परोसा जाए। लू यूनशियाओ जल्दी में नहीं है, उसके पास गुजुनर के लिए पर्याप्त धैर्य है। गुजुनर के लिए वह उसके शरीर के लिए लालची नहीं था, बल्कि वास्तव में उसकी परवाह करता था। गुजुनर हमेशा उसके दिल में सबसे गहरी महिला रहेगी, कोई नहीं। उनका पसंदीदा यूं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा गुजुनर रही है। शोर मत करो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। नालन यानरान नींद में डूबी हुई, चकित, आकर्षक और प्यारी थी। वह अनजाने में अपने छोटे से मुंह से कुछ बुदबुदाई और उसके जेड हाथ ने लू यूंगसियाओ की बाह को कसकर गले लगा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से एक सपने में गिर गई और बहुत मीठी नींद सो गई। लू यूनशियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में स्नेह की झलक थी। बस इतना ही। आखिरकार यह पहली बार की पत्नी है और झपकी लेना सामान्य बात है। लू यूंशियाओ ने कोमल आंखों से नालन यानरान के लंबे बालों को सहलाया। बिस्तर के सिरहाने पर झुककर लू यूंशियाओ की आंखें चमक उठीं, मानो हजारों तारे चमक रहे हों। जुनैर पहले ही मिल चुकी है, इसलिए अगले कुछ दिनों में मैं उसका अच्छे से साथ दूंगा। और फिर लू यूनशियाओ ने सोचा, और फिर शायद एक महाद्वीपीय तूफान शुरू होने वाला है। लू यूनशियाओ ने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां कैसे तैयारी की। लू यूनशियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, जो आदेश दिया जाना चाहिए था वह पहले ही भेजा जा चुका है। जब तक वर्तमान स्थिति बदलती है, तब तक उसके पास जो शक्ति है वह एक पल में इकट्ठी हो जाएगी और अशांत शक्ति अब से मुख्य भूमि के पैटर्न को फिर से लिख देगी। आत्मा वंश हो। चलो देखते हैं। लू यूनशियाओ ने उपहास किया और स्टार की आंखों में एक तेज तलवार की चमक थी। मास्टर लू, क्या आपने कल रात अच्छी तरह आराम किया? आंगन में काओ यिंग ने किंग मिंग को अपने हाथ में पकड़ लिया और यान यान को देखकर मुस्कुराई। गुजुनर के आगमन से काओ यिंग पर बहुत दबाव पड़ा। यह राक्षस लड़की पहले की तुलना में थोड़ी अधिक सक्रिय लग रही है। आज की काओ यिंग ने अतीत से अपनी शैली बदल दी है। एक सफेद पोशाक पहने हुए, अपने बर्फसफेद गोल पैरों, उत्तम सामान और छोटे और उत्तम का खुलासा किया है। सरल और सुरुचिपूर्ण, थोड़े ताज़ा स्वाद के साथ आज का काओ यिंग असाधारण रूप से शुद्ध दिखता है। एक शब्द में कहें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सौंदर्य ताज़ा, प्राकृतिक और रोमांचकारी है। जो शुद्ध और कामुक है, शुद्ध और आकर्षक है, यह कुछ ऐसा है जो याफी भी नहीं कर सकती। अकेले आकर्षण के मामले में या फेई काओ यिंग से बेहतर है, लेकिन काओ यिंग या फेई की तुलना में अधिक परिवर्तनशील है। दोनों महिलाएं वसंत के ऑर्किड और शरद के गुलदाउदी की तरह हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। लेकिन जो बात नहीं बदलती वह यह है कि वे सभी अद्भुत सुंदरियां हैं। कोई बात नहीं। लू यूनशियाओ ने अपनी चाय का एक घूंट लिया। www. novelmtl.com और हल्के से कहा। यद्यपि वह काओ यिंग की सुंदरता से चकित था, लू यूंगसियाओ ने अपना उदासीन स्वभाव नहीं बदला। अब जब उसने यह अनुभव कर लिया है,
तो अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो सुंदर महिलाओं को देखकर उत्तेजित हो जाता था। काओ यिंग जैसी सुंदरी का भी सामान्य हृदय से इलाज किया जा सकता है। प्रशंसा तो बस प्रशंसा है, शुद्ध और पवित्र, बिल्कुल कोई गंदे विचार नहीं, उसने 4 बनाए। तो फिर युवा मास्टर लू, आज आपकी क्या योजना है? क्या मुझे तुम्हें दंता दिखाने के लिए यिंग एयर की जरूरत है? कल दंतकों ने अभी तक खरीदारी पूरी नहीं की है। काओ यिंगजियाओ मुस्कुराए। लू यूनशियाओ के साथ यात्रा करना उसे बहुत पसंद है। कोई जरूरत नहीं, मुझे तो कल ही इसके बारे में पता चल गया था। लू यूनशियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, दंता, टहलना ही काफी है, रोज रोज उस जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। कल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जुआन कोंगजी के साथ फर्जी पहचान के बारे में स्पष्टीकरण लेना था। अन्यथा उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी और वह सीधे दंता के पास भाग गया। वह आलसी स्वभाव का है और खेतीबाड़ी तथा अपनी स्त्री के अलावा उसे बहुत कम ही चीजों में रुचि है। क्या यिंग एर आज लू गोंगजी के साथ व्यापार मेले में जाएगी? आज का व्यापार मेला पिछले वाले से भी अधिक लोकप्रिय है। पिल सोसाइटी के पास जाकर देखा तो वहां कई कीमियागर हैं और कई दुर्लभ खजाने हैं। शायद यंग मास्टर लू भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। काओ यिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले प्रस्ताव की तुलना में यह उसका वास्तविक उद्देश्य है। उनका यह भी मानना था कि एक कीमियागर होने के नाते लू यूनशियाओ को इस तरह के व्यापार मेले में रुचि होनी चाहिए। सी 987 व्यापार मेला। वह ठीक है। लू यूनशियाओ ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहलाया, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। इस व्यापार में अभी भी थोड़ा सोना बचा है। इससे पहले मेरी मुलाकात जियान युन शेंगो और ब्लैक जेड पीस से हुई थी। उन्होंने ब्लैक जेड फिल्म से एक मध्यवर्ती स्तर की स्काई पॉइजन सीक्रेट बायोग्राफी भी प्राप्त की, जिसका उपयोग जियाओ इक्सियन ने आज तक किया है। इस तरह के लाभ ने निस्संदेह लू यूक्सियाओ को बहुत दिलचस्पी दी। इसके अलावा व्यापार मेले में कई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं। अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने का अवसर लें। जड़ी बूटियों जैसी चीजों के लिए लू यूनशियाओ स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा नहीं सोचेगी। तो क्या अब हम चलें? काओ यिंग के लाल होंठ फड़क उठे और उसकी बड़ी लोमड़ी जैसी आंखें चमक उठीं। ठीक है युनर, कयर, जिंजर, चलो भी साथ चलते हैं। लू यूनशियाओ ने धीरे से पुकारा और युन युन, रानी मेडुसा और किंग याजिन भी कमरे से बाहर चले गए। तीनों महिलाओं का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी उत्कृष्ट हैं। काओ यिंग ने अपने होठों को दबाया और लू यूनशियाओ को थोड़ी नाराजगी के साथ देखा। इन 3 महिलाओं के साथ चलते हुए वह काफी दबाव में थी। उसके लिए इतना सुंदर कपड़े पहनना कठिन है और वह फिर से कुचली जाने वाली है। पहले लू यूनशियाओ, फिर युन युन की 3 बेटियां। हाल ही में इस विपत्ति स्तर की इतनी सारी सुंदरताएं एक साथ कैसे प्रकट हुई हैं? वह मूल रूप से दान यू में सबसे चमकदार मोती थी, लेकिन अब उसे दबाया जा रहा है। इस भावना ने स्वाभाविक रूप से काओ यिंग को, जो अभिमानी और अहंकारी था, थोड़ा उदास कर दिया। हालांकि उदास होना तो उदास ही है, लेकिन काओ यिंग उस तरह के व्यक्ति हैं जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। यद्यपि यह चुड़ैल घमंडी है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। थोड़ी देर उदास रहने के बाद काओ यिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। मास्टर लू, क्या हम चलें? काओ यिंग ने धीरे से पूछा। लू यूनशियाओ ने सिर हिलाया और काओ यिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। जल्द ही वह काओ युआन को छोड़कर उस जगह की ओर चल पड़ा जहां व्यापार मेला लगा हुआ था।
लू यूनशियाओ पहले भी एक बार इस व्यापार मेले में आ चुका था, इसलिए उसके लिए यह कोई अजनबी बात नहीं थी। अल्केमिस्ट मेला यहाँ है। एक बड़े क्षेत्र वाली इमारत के सामने खड़े होकर लू यूनशियाओ ने ड्रैगन और फीनिक्स के बड़े पात्रों को देखा और हल्के से कहा। इस समय व्यापार मेले से पहले यहाँ बहुत अधिक भीड़ थी और लोग ज्वार की तरह आते जाते थे। कीमियागरों की वेशभूषा में अनगिनत लोग आसपास के लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच व्यापार मेले के प्रवेश द्वार पर भारी सुरक्षा व्यवस्था को सफलतापूर्वक पार करके अंदर प्रवेश कर रहे थे। मास्टर लू, चलो हम भी अंदर चलते हैं। काओ यिंगजियाओ मुस्कुराए। चूंकि लू यूनशियाओ और उनके दल में एक पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थीं, इसलिए पुरुष एक निर्वासित अमर की तरह था और महिला एक देवी की तरह दुनिया में आई थी, जिसने लंबे समय तक अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह बहुत ही आकर्षक है। मैं जाना। लू यूनशियाओ ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। कोई भी व्यक्ति बंदर के रूप में देखा जाना पसंद नहीं करता, और वह कोई अपवाद नहीं है। विशेषकर रानी मेडुसा को दूसरों की अनियंत्रित जांच से नफरत थी। उसे इससे चिढ़ होती थी, लेकिन वह हत्या भी कर देती थी। महारानी लू के प्रति आज्ञाकारी हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनकी सहनशीलता शून्य है। महारानी निर्णायक रूप से हत्या करती हैं। लोगों को मारने और मुर्गियों को मारने में कोई बड़ा अंतर नहीं है। बेईमान आंखों वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके हाथों मारे गए। गलियारे में प्रवेश करते ही हॉल का मूल स्वरूप नहीं बदला है। हॉल में सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह कई करीने से व्यवस्थित पत्थर के मंच हैं। पत्थर के मंच के पीछे कुछ आकृतियां जो स्टॉल के मालिक लगती हैं, आलसी मुद्रा में किसी व्यवसायी की तरह बिल्कुल नहीं, पैर मोड़कर बैठी हैं। बेशक वे नहीं हैं, वे सभी फार्मासिस्ट हैं। हॉल में लोगों का आना जाना भी काफी भयानक है, यहाँ तक कि लू यूनशियाओ के यहाँ आने के समय से भी अधिक भयानक। शायद यह डैन क्लब के कारण भी है। चारों ओर देखने पर आप इस विशाल हॉल में घूमते हुए कई कीमियागरों को देख सकते हैं, जो कभी कभी कुछ पत्थर के चबूतरों के सामने खड़े होकर पत्थर के चबूतरों पर रखी चीजों को ध्यान से देखते हैं। यदि कोई फैंसी दुकान है तो वह रुक जाएगी और स्टॉल मालिक के साथ शर्तों का आदान प्रदान करने के लिए बातचीत शुरू कर देगी। बेशक यह सब वस्तु विनिमय है। सीधे तीसरी मंजिल पर चले जाओ, यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे मुड़कर देखते हुए लू यूनशियाओ ने सपाट स्वर में कहा, पहली मंजिल पर रखी चीजें पहले से ही सामान्य कीमियागरों के लिए काफी कीमती हैं, लेकिन उसके लिए यह कुछ भी नहीं है। ठीक है मास्टर लू, मेरे साथ आइए। काओ यिंग ने सिर हिलाया और वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि लू यूनशियाओ के शानदार शोधन कौशल के साथ इस निम्न स्तर की जड़ी बूटी के लिए उसकी रुचि जगाना असंभव था। दोनों सीधे तीसरी मंजिल पर चले गए और उनके पीछे युन युन और अन्य लोग भी धीरे धीरे चले गए। जब आप तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां बहुत कम लोग होंगे। यहाँ की चीजें भी बहुत कीमती हो गई हैं। लू यूनशियाओ और उनकी पार्टी के आगमन ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जल्द ही ये लोग भी दूर हो गए। उन अतिशयोक्तिपूर्ण निगाहों के बिना महारानी का चेहरा भी बहुत अच्छा लग रहा था। तीसरी मंजिल पर उच्च स्तर के फार्मासिस्ट और डूजून और उससे ऊपर के लोग हैं, और अकेले गुणवत्ता और एकाग्रता आम लोगों के साथ तुलनीय नहीं है। सामान्यतः इन लोगों में बहुत अधिक दृढ़ता होती है। यह उससे बहुत दूर है जिसकी तुलना नीचे के लोग कर सकते हैं। वे युन युन और अन्य लोगों की सुंदरता से भी चकित होंगे, लेकिन कम से कम वे मूल रूप से खुद को संयमित कर सकते हैं।
यहाँ तक कि काओ यिंग, प्रसिद्ध काओ परिवार की दानव लड़की WWW नॉवल MTL कॉम ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन किसी ने भी अस्तित्व की भावना को खोजने के लिए आगे आने की पहल नहीं की है। इससे लू यूनशियाओ को काफी खुशी हुई, क्योंकि यह एक कीमियागर व्यापार मेला था, तो यह ऐसा ही होना चाहिए। मुद्दा उन जड़ी बूटियों का है, न कि सिर्फ लोगों को देखने का। इसके अलावा यह देखना बेकार है, और फिर देखो वह तुम्हारी नहीं होगी। वे सभी मेरे लू जी से संबंधित हैं। लू यूनशियाओ अपने दिल में हंसना बंद नहीं कर सका। मास्टर लू, कृपया यहाँ आइए। मास्टर लू। काओ यिंग की आवाज सुनाई दी, और लू यूनशियाओ जवाब देने ही वाली थी कि तभी एक और धीमी आवाज सुनाई दी। लू यूनशियाओ ने जवाब में अपना सिर उठाया तो देखा कि तीसरी मंजिल के एक कोने से 3 आकृतियां उभर रही हैं। बीच में एक व्यक्ति है जो पतला है, सुडौल है, सुंदर है, लेकिन ग्लैमरस नहीं है, अमर है, लेकिन अश्लील नहीं है। अगर वह गुजुनर नहीं होती तो और कौन होता? गुजुनेर ने आज हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई है, सुरुचिपूर्ण, स्वच्छ, ताज़ा और सुरुचिपूर्ण, और वह यूं और अन्य लोगों के साथ जीतने में अच्छी है। हालांकि काओ यिंग के मुंह का कोना फड़क उठा, वह इस महिला से दोबारा कैसे मिली? क्या यह सचमुच इतना संयोग है? छोटे दोस्त लू, हम फिर मिलेंगे। एल्डर तोंग शुआन हंसे, उन्हें लू यूंगसियाओ के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। मूल रूप से मैं सिर्फ मिस जुनर के साथ मेले में जाना चाहता था, लेकिन मुझे इस रहस्यमय यंग मास्टर लू से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। फिर मिलेंगे। लू यूनशियाओ ने सिर हिलाया और फिर से गुजुनर की ओर देखा। इस लड़की ने, आज की ड्रेस ने, सचमुच उसका दिल जीत लिया। एक शब्द सुंदर। उनकी जुनर वास्तव में किसी से कम नहीं है। बस आश्चर्यजनक। जहां तक गुयिंग की बात है, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे बहुत खूबसूरती से नजरअंदाज कर दिया गया। C988 नवीनतम वेबसाइट। मास्टर लू, क्यों न हम साथ में टहलने चलें? गुजुनर के नाजुक चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और एक पल में पूरी तरह से खिले हुए 100 फूलों की तरह यह वास्तव में दिल को छू लेने वाली थी। एल्डर तोंग शुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और गुजुनर की आंखों में अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। क्या गुजुनर यही कह सकती है? वह कैसे जानता है कि इस समय उसके सामने कौन खड़ा है? ठीक है। लू यूनशियाओ हल्के से मुस्कुराई, और जुनयी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। गुजुनर को देखते ही सब कुछ शांत हो गया। वह और गुजुनर पहले ही बातचीत कर चुके थे, और अब वह अपनी पहचान नहीं छिपाएंगे। यह केवल कहा जा सकता है कि गुजुनर वास्तव में उन लोगों में से एक है जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि वह क्या करना चाहता है। अब गुजुनर जो कर रही है, वह निस्संदेह उसके साथ सहयोग कर रही है। बेशक गुजुनर के दिल में, अगर वह सिर्फ उसके साथ यात्रा करना चाहता था, तो परोपकारी परोपकार को देखता है और बुद्धिमान ज्ञान को देखता है। मिस काओ यिंग, पहले एक कदम उठाइए, कृपया यूनेर और अन्य लोगों का ख्याल रखिए। मिस जुनेर, कृपया एक कदम उठाइए। लू यूनशियाओ ने काओ यिंग से कुछ शब्द पूछे, और फिर मुस्कुराते हुए गुजुनर से कहा, काओ यिंग, हम अभी यहाँ आए हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा करना आपके लिए उचित है? क्या यह महिला इतनी आकर्षक है? क्या आप हम सबको छोड़ देंगे? हालांकि वह बहुत असहज महसूस कर रही थी, काओ यिंग ने कठोर चेहरे के साथ कहा, ठीक है। वह बहुत कुछ नहीं समझ पाई, चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थीं, लेकिन युन युन और अन्य लोग नाराज नहीं थे।
इसके बजाय वह शांत दिख रहा था। वे कितना ईर्ष्या महसूस करते होंगे, क्या उन्हें ईर्ष्या नहीं होगी? काओ यिंग को कहाँ पता, वे तो बहुत पहले ही सब कुछ समझ चुके हैं। गुजुनर और लू यूशियाओ सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे। उदाहरण के लिए वे क्या कर रहे हैं? बड़े तोंगशुआन, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। गुजुनर ने मुस्कुराते हुए नरम स्वर में कहा, यान यान। उसने कुछ ऐसा कहा जिस पर एल्डर तोंगशुआन को विश्वास नहीं हुआ। गुजुनर अपनी धारणा में ऐसा कैसे कह सकता है? यह उसके चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जब वह होश में आया तो देखा कि लू यूनशियाओ और गुजुनर अकेले चले गए थे। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। एल्डर तोंगक्सुआन का दिल फिर से चौंक जाए। सही नहीं, यह बहुत गलत है। मिस जुनर एक आदमी के इतने करीब कैसे हो सकती है? इसमें एक समस्या है। एल्डर तोंगशुआन ने अपने दिल में एक पागल चेतावनी दी और एक मजबूत विचार बेतहाशा बह निकला। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस जुनर उस रात अचानक गायब हो गईं, सिर्फ इस छोटे दोस्त लू को देखने के लिए? यह एहसास होने के बाद एल्डर तोंगशुआन को अचानक कुछ ख्याल आया। उसे एक पल में ही समझ आ गया कि यहाँ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। नहीं, मैं अब इस तरह नहीं छिप सकता, मुझे जल्दी से कबीले में लौटना है। मिस जुनर के बारे में यह कोई मामूली बात नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज मिस जुनर बहुत गलत हैं। यह प्राचीन वंश का भावी उत्तराधिकारी है। एल्डर तोंगशुआन अचेत अवस्था में थे और उन्हें इस तथाकथित व्यापार मेले की कोई परवाह नहीं थी। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, व्यापार मेले की यह यात्रा शांतिपूर्वक बीत चुकी है। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि एल्डर तोंगशुआन का दृष्टिकोण सही नहीं है। उनकी भावना भी असाधारण रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि सिर्फ इस बार ही नहीं, अगले कुछ समय में उसने अनजाने में ही पाया कि लू यूक्सियाओ और गुजुनर हमेशा साथ साथ चलते थे और आत्मीयता से व्यवहार करें। कभी कभी तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी चलते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब एल्डर तोंगशुआन का दिल कांप रहा था तो उसने यह भी महसूस किया कि चीजें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं। बेशक यह सिर्फ एल्डर तोंगशुआन ही नहीं थे जो गलत महसूस कर रहे थे, बल्कि काओ यिंग जैसे अन्य लोग भी ऐसा महसूस कर रहे थे। यह देखकर कि लू यूक्सियाओ और गुकसुनेर दिन प्रतिदिन करीब आते जा रहे थे, उसकी आंखों में और अधिक नाराजगी बढ़ती गई। क्या इसलिए कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि लू यूक्सियाओ का अपहरण एक महिला ने किया था? वह लू यूनक्सियाओ के प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन लू यूनक्सियाओ उससे प्रभावित नहीं हुई। लेकिन गुजुनर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन दोनों ने प्रगति की। यह स्पष्ट नहीं है, वह काओ यिंग गुजुनर से भी ज्यादा खराब है। अहंकारी काओ यिंग इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? इसलिए इस समय अवधि के दौरान काओ यिंग की आंखें हमेशा धुंधली रही हैं और कभी-कभी लू यूक्सियाओ भी थोड़ा बालों वाली दिखती थी। हालांकि यह पीड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिनों के बाद बहुप्रतीक्षित दैन मीटिंग आ ही गई। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण आसमान से बरसी और धरती पर छाई रात को चीरती हुई आगे बढ़ी तो उस समय पूरा पवित्र पिल शहर उबल पड़ा। आज पवित्र गोली शहर वास्तव में ध्यान आकर्षित करेगा। पूरे झोंगझों की निगाहें यहाँ इकट्ठी हैं, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं जो अंतिम क्षण में खड़ा हो सके और डू क्यूई महाद्वीप भर से परिष्कृत चिकित्सा की प्रतिभाओं के बीच खड़े होने में सक्षम होने के लिए वह व्यक्ति निस्संदेह स्वर्ग का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। कीमिया क्लब के चैंपियन की हर पीढ़ी ने बिना किसी अपवाद के डूक्वी महाद्वीप के इतिहास में एक शानदार नाम छोड़ा है।
और यह ठीक इसी वजह से है कि डैन एसोसिएशन की स्वर्ण सामग्री असीम रूप से बढ़ जाएगी। जो कोई भी अंतिम चैंपियन बन सकता है, तो डू क्यूई महाद्वीप का भविष्य का इतिहास निश्चित रूप से इसमें एक शानदार स्ट्रोक जोड़ देगा। यह गौरव किसी को भी पागल बनाने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार कोई भी इतना साधारण प्राणी नहीं बनना चाहता। क्रंच। डैन टॉवर के एक कमरे में दरवाजा अचानक धीरे से खुला और एक लंबा और सीधा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर चला गया और फिर युन युन और अन्य लोगों की नजर में आया जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। आज के लू यूनक्सियाओं ने एक बैंगनी रंग का कीमियागर का लबादा पहना हुआ है जो दंता द्वारा विशेष रूप से मेल खाता है। उसकी छाती पर दंता द्वारा जारी किया गया एक ग्रेड बैज है। बैज पर 7 बैंगनी सोने के सितारे चमक रहे हैं। पिल सोसाइटी के लिए यहां तक कि लू यूनशियाओ, जो 9वीं रैंक बाओ पिल के ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया था, ने अभी भी अपना सम्मान बनाए रखा। यह दूसरों की ताकत के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि कीमियागर की पहचान के प्रति सम्मान है। एक फार्मासिस्ट के रूप में, यदि आप कीमिया बैठक में भाग लेते हैं, तो आप फार्मासिस्ट की पोशाक क्यों नहीं पहन सकते? वास्तव में न केवल वह, बल्कि हमेशा ग्लैमर्स काओ यिंग भी, जिसने जल्दी ही एक कीमियागर की पोशाक पहन ली। आज वह कम आकर्षक तथा अधिक गंभीर एवं बौद्धिक हो गई है। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। युन युन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लू युनशियाओ को देखते हुए, जो फार्मासिस्ट की पोशाक पहने हुए थी, अप्रतिबंधित और सुरुचिपूर्ण दिख रही थी। युन युन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। लू यूनशियाओ पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, इसलिए उसे बहुत पहले ही इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज लू यूनशियाओ ने उसे एक नया झटका दिया। यह लड़का सुंदरता के एक नए स्तर पर पहुंच गया है। तो फिर क्या तुम्हें यह पसंद है? लू यूनशियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। चेहरे की बात करें तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत मोटा है। युन युन हल्के से हंसा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने लू यूनशियाओ को एक खाली नजर से देखा और कहा, मिस काओ यिंग अभी भी यहाँ हैं। यह आदमी बाहरी लोगों के साथ अभी भी बहुत बेसुध है। यह ठीक है बहन यूनियन, तब भी ठीक है जब यिंग एर मौजूद नहीं है। गुजुनर से अलग काओ यिंग की युन युन के बारे में धारणा बहुत अच्छी है। रिश्ता बहुत करीबी है। यह बड़ी बहन बहुत मिलनसार है, हालांकि महान और सुरुचिपूर्ण, यह लोगों को दृष्टिकोण करने में मुश्किल महसूस नहीं कराएगी। गुजुनर के विपरीत काओ यिंग को उससे केवल एक खतरा महसूस होता था और वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हे मिस काओ यिंग, सुप्रभात। लू यूनक्सियाओ ने हंसते हुए काओ यिंग का अभिवादन किया। अभी जल्दी नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो देर हो जाएगी। काओ यिंग ने भी बिना किसी संकोच के लू यूनक्सियाओ को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। यह आदमी वाकई हर जगह उसके सौंदर्य बोध में बढ़ गया था। सुंदर छोटे रूप को देखकर लोग कैसे लुभाए नहीं जा सकते। तो फिर अब चलें। लू यूनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। काओ यिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो फिर चलें। शब्दों के गिरने के बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और हॉल से बाहर चला गया। उसके बाद युन युन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और वे सभी जल्दी से उसके पीछे चले गए। कीमिया बैठक, अनगिनत फार्मासिस्टों के दिलों में सबसे ऊंचा सम्मेलन। आखिरकार आज पर्दा खोला गया कि कई फार्मासिस्ट प्रशंसा की और पागल हो गए। वह स्थान जहां दान की बैठक आयोजित की गई थी, आंतरिक क्षेत्र के उत्तरी जिले में स्थित था और उस स्थान पर कुछ दिन पहले लोगों की एक भयानक भीड़ जमा हो गई थी। इसलिए जब लू यूनशियाओ और अन्य लोग यहां पहुंचे
तो वे केवल मानव सिरों का घना समुद्र देख पाए, जिसका अंत नहीं देखा जा सका। अंदर यह स्पष्ट रूप से श्रव्य है। लू यूनशियाओ और उनकी टीम एक इमारत के ऊपर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह क्षेत्र लगभग 1000 फीट का एक विशाल वर्ग था। चौक के बीचों बीच हवा में लटके हुए कई पत्थर के चबूतरे हैं। ये पत्थर के चबूतरे हल्के हल्के प्रकाश से भरे हुए हैं, जो काफी चमत्कारी लगते हैं। वे पत्थर के मंच प्रतियोगियों के लिए अंतिम सीटें हैं। काओ यिंग ने हवा में लटके पत्थर के चबूतरे की ओर इशारा किया, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। लू यूनक्सियाओ ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। लू यूनशियाओ की उपस्थिति को देखकर काओ यिंग ने समझाना जारी रखा। कुकोल्ड डैन मीटिंग बहुत भव्य है। मीटिंग में भाग लेने वालों के लिए मंच पर जाने के योग्य होना असंभव है। अखाड़े में प्रवेश करने से पहले सख्ती से कहें तो अभी भी 2 चयन स्तर हैं। मास्टर लू, क्या आपने दूरी पर वह गहरा भूरा स्थान देखा है? लू यूंगसियाओ ने इसे देखा और एक गहरे भूरे रंग का स्थान देखा, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि अंतरिक्ष जीवन से विकृत था और विकृत स्थान एक गहरे भूरे रंग की गैस से भरा था जो लोगों की दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता है। ऐसा लगता है कि परीक्षण अभी भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लू यूनशियाओ ने मन ही मन कहा। पिल क्लब में भाग लेने के लिए सबसे बुनियादी योग्यता 5वीं कक्षा के फार्मासिस्ट के स्तर तक पहुंचना है, और गहरा ग्रे स्थान पहला स्तर है, जिसे भ्रम स्तर भी कहा जाता है। वह गहरे भूरे रंग की गैस एक प्रकार का जादुई जानवर है, जो जादुई जानवर के शरीर के भीतर प्रजनन करता है। यह न केवल लोगों की दृष्टि को अस्पष्ट कर सकता है, बल्कि आत्मा का पता लगाने में कुछ बाधाएं भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा उस स्थान में एक और रहस्य है। अंतरिक्ष एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक भूल भुलिया की तरह। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप अपनी दिशा की भावना खो देंगे, इसलिए आप इसमें खो जाएंगे, और यदि आप एक निश्चित समय अवधि के भीतर बाहर नहीं निकलते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। यदि आप इस पर्यावरणीय जांच बिंदु को पार कर लेते हैं तो आप कीमिया की दुनिया में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। काओ यिंग ने धीरे से कहा, कीमिया दुनिया अंतरिक्ष का एक स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बहुत समय पहले कीमिया टॉवर में एक मजबूत लड़ाकू संत द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से कीमिया दुनिया धीरे धीरे जीर्णता में गिर गई। हालांकि वह कीमिया दुनिया निश्चित रूप से एक खजाना है जिसका अनगिनत कीमियागर सपना देखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने और कई दुर्लभ औषधीय सामग्रियां हैं जो बाहरी दुनिया में मिलना मुश्किल है, और जो कीमियागर इसमें प्रवेश करने के योग्य हैं उन्हें एक सूची सौंपी जाएगी। सूची में कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्रियां दर्ज हैं, और हमें गोली की दुनिया में इन सभी औषधीय सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की क्षमता पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और फिर हम गोली के दायरे से बाहर निकलने पर एक अंतरिक्ष पत्थर के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। दुनिया से बाहर आओ और अंतिम प्रतियोगिता में भाग लो। और आकाश में पत्थर के ये मंच उन सफल लोगों के लिए बनाए गए हैं जो अंतिम स्तर तक पहुंच चुके हैं। सभी लोग ऊपर जाने के योग्य नहीं हैं। बेशक यंग मास्टर लू के लिए यह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए काओ यिंग ने मीठी मुस्कान दी। लू यूंगसियाओ की ताकत के साथ पिछले स्तरों को केवल पहुंच के भीतर ही कहा जा सकता था। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि दंता पिल वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मामले में यह अपरिहार्य है कि कुछ लोग संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ने के बारे में सोचेंगे और कुछ गलत करेंगे। तो इस कीमिया की दुनिया में कुछ लोग कुछ अप्रिय चीजें कर सकते हैं
जैसे कि अपने स्वयं के खतरों को खत्म करना। विशेष रूप से वे पुराने राक्षस जो शक्तिशाली हैं और हमारी युवा पीढ़ी को धमकाने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, जो काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें ताकत की कमी है। उदाहरण के लिए सोल पैलेस, उनका स्वभाव चापलूसी करने वाला नहीं है और वे निश्चित रूप से दंता को निशाना बनाने के इस अवसर का लाभ उठाएंगे। काओ यिंग के सुंदर चेहरे पर थोड़ी गंभीरता के साथ बदलाव आया। डैन पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे और केवल यह कदम ही उनके लिए घातक खतरा है। काओ यिंग की बोलने की अनिच्छा को देखकर थोड़ी सी अस्पष्ट प्रत्याशा भरी नजर के साथ लू युनशियाओ भी मुस्कुरा दी। तो मिस काओ यिंग को जैक्सिया से बहुत दूर नहीं रहना चाहिए। जब तक वह लू माओ की नजरों से ओझल नहीं हो जाती, तब तक जैक्सिया में तुम ठीक रहोगे। लू युनशियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। छोटी लड़की, मैंने सोचा था कि यंग मास्टर लू भूल गए हैं। काओ यिंग के गरिमामय छोटे चेहरे पर अचानक एक मुस्कान खिल उठी, गुलाब की तरह उज्ज्वल और उज्ज्वल। हे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो वादा किया था, मैं स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करूंगा। लू युनक्सियाओ हंसे। चूंकि उन्होंने कहा था कि वे काओ यिंग की सुरक्षा करेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। इन दिनों काओ यिंग की सेवा को कर्तव्यनिष्ठ कहा जा सकता है। निष्पक्षता से कहें तो काओ यिंग के पास वास्तव में उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यहां तक कि युन युन और अन्य लोगों के लिए भी www उकांशु कॉम पढ़ना थोड़ी सी भी उपेक्षा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में लू युनशियाओ स्वाभाविक रूप से उसे त्याग नहीं सकता था। और जो व्यक्ति मूल पुस्तक के कथानक को अच्छी तरह जानता है, वह इसे भी जानता है। उसके अलावा काओ यिंग के पास वास्तव में कीमिया की दुनिया में भरोसा करने वाला कोई नहीं है। यद्यपि बाद वाले का एक विशिष्ट दर्जा है, वह 3 दिग्गजों में से एक जुआन कोंगजी का शिष्य है। लेकिन कीमिया की दुनिया में हर कोई खतरे में है और हर कोई केवल अपना ख्याल रख सकता है। यदि काओ यिंग को वास्तव में सोल पैलेस द्वारा शिकार बनाया गया होता, तो कोई भी उसे बचाने नहीं आता। मूल पुस्तक में सोंग किंग ने भी काओ यिंग को छोड़ दिया और अकेला चला गया। इसलिए जो लोग आमतौर पर काओ यिंग के करीब जाना पसंद करते हैं, वे वास्तव में अविश्वसनीय हैं। यदि वह धन नहीं कमा पाता है, तो हो सकता है कि काओ यिंग को कीमिया की दुनिया में अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़े। C989 नवीनतम URL। लेकिन क्या पर? काओ यिंग ने उत्सुकता से लू युनशियाओ को देखा। लेकिन हम उदासीन नहीं रह सकते। परेशानी मत पैदा करो और परेशानी से मत डरो। अगर कोई परेशान नहीं होता, तो कोई बात नहीं। अगर कोई अपनी आंखें नहीं खोलता और दरवाजे पर आ जाता है, तो हमें उस पर जरा भी दया नहीं दिखानी चाहिए। अपनी मुट्ठी भींचते हुए लू युनशियाओ ने हल्के से कहा। उनका चरित्र स्वाभाविक रूप से मजबूत है। दूसरों को आप पर अत्याचार करने देना और स्वयं उसका प्रतिरोध करना असंभव है। जिसने केंडो का अभ्यास किया है, उसे कभी भी हत्या के साधनों की कमी नहीं रही। यदि सोल पैलेस ईमानदार है, तो यह ठीक है। यदि ऐसे लोग हैं जो अवसर का लाभ उठाते हैं, तो उन्हें मौका देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार अगर उसे मौत के घाट उतारने के लिए उसके दरवाजे पर भेजा जाए, तो वह मना नहीं कर पाएगा। युवा मास्टर लू, आप सही हैं। काओ यिंग ने सहमति में सिर हिलाया। वह कोई बुरी इंसान भी नहीं है। अगर कोई वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, तो वह कभी दया नहीं दिखाएगी। बेशक मुख्य बात श्री लू पर भरोसा करना है। यिंग एयर की ताकत कम है, इसलिए यह ज्यादा मदद नहीं कर सकती है।
जैसे ही आवाज बदली, काओ यिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, सोल पैलेस द्वारा पिल गिल्ड में भाग लेने के लिए भेजे जाने वाले 80% लोगों को शामिल करना आसान नहीं है, और वह वास्तव में शक्तिहीन है। हालांकि यह सच है कि वह 8वीं रैंक की कीमियागर है, उसकी ताकत केवल डूजोंग है। डूजून स्तर के पावर हाउस के सामने वह अभी भी देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मिस काओ यिंग को केवल 666 पर कॉल करने में सक्षम होना चाहिए। लू यूनशियाओ ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिर घुमाया। 666। काओ यिंग की बड़ी चमकदार आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य और संदेह था। इसका अर्थ क्या है? लेकिन उसके लिए यह सोचने में बहुत देर हो चुकी थी, और इस समय एक कुरकुरा घंटी बजी, इस दुनिया में गूंज उठी, और घंटी की घंटी शक्तिशाली तरीके से फैल गई। घंटी की आवाज गूंजी और दुनिया बहुत शांत हो गई। अनगिनत आंखों की झपकियों के साथ वे चौक के पूर्व में विशाल पत्थर के मंच पर रुक गए। यह वह स्थान होगा जहां उच्चस्तरीय डैन टॉवर दिखाई देगा। और घंटी बजने के कुछ ही देर बाद अचानक थमने वाली हवा की आवाज सुनाई दी, और फिर पत्थर के मंच पर जगह थोड़ी विकृत हो गई, और 1 दर्जन आकृतियां धीरे धीरे उभरीं। लू यूनशियाओ की नजर बीच में खड़ी 3 आकृतियों पर पड़ी। वे 3 व्यक्ति, बीच में जो है, जिसके बाल और दाढ़ी सफेद हैं, भली भांति भौहें और दयालु आंखें हैं, तथा जो थोड़ा बहुत एक श्रेष्ठ व्यक्ति का वैभव धारण किए हुए है, उसका नाम जुआन कोंगजी है। बाईं ओर के बूढ़े आदमी की त्वचा का रंग काफी गहरा है, और उसका चेहरा कसा हुआ है, जिसमें एक कठोर मुस्कान की भावना है, और उसकी आंखें बिजली की तरह तेज हैं। वह 3 दिग्गजों में से एक है, तियानलेजी। दाईं ओर वाली तस्वीर में एक खूबसूरत महिला है जो चोंगसम पहने हुए है, और उसका शरीर मोटा और सुंदर है। वह देखने में लगभग 30 साल की लगती है, लेकिन उसके शरीर में एक आकर्षण है जो सालों से जमा हुआ है। पुरानी शराब की तरह इसमें से ऐसी सुगंध आती है जो वर्षों पुरानी है। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से 3 दिग्गजों में से एक है, आदरणीय कई त्स्क याओ लाओ उस समय एक भाग्यशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अपने साथ ऐसी सुंदरियां नहीं लाया था। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या सोच रहा था। क्या यह हो सकता है कि आदरणीय फेंग ही जीवन है? लू यूनशियाओ ने मन ही मन शिकायत की। एक कई आदरणीय दंता के 3 दिग्गज हुआजों में भी एक सुप्रीम एल्डर है, टीएसके याओ लाओ की आड़ू खिलना किस्मत साधारण नहीं थी। हालांकि केवल छेड़खानी, शादी नहीं, यह बूढ़ा आदमी अपने प्रशिक्षु गुरु के समान है। जाहिर है कि बहुत सारी सुंदरियां हैं, लेकिन वे बहुत अकेले हैं। याओ लाओ का क्षेत्र वास्तव में आम लोगों द्वारा समझा नहीं जाता है। जैसे ही ये 3 लोग प्रकट हुए, दुनिया बहुत शांत हो गई। लोगों के अंधीन समुद्र में विभिन्न भावनाओं के साथ अनगिनत आंखें इन 3 लोगों के शरीर पर एकत्रित हो गईं। दांता के 3 दिग्गज झोंगझो का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि अगर वे डुक्यूई महाद्वीप को देखते हैं तो उन्हें वास्तव में प्रसिद्ध माना जा सकता है। ये 3 लोग आमतौर पर किंवदंतियों में मौजूद होते हैं, और अब वे अचानक प्रकट होते हैं, जिससे अनगिनत लोगों को अविश्वसनीय लगता है। लू यूनशियाओ ने केवल यह महसूस किया कि काओ यिंग की आंखें गर्म हो गई थीं। मैंने इस आकर्षक राक्षस लड़की को देखा, जो अपनी आंखों में गहरी प्रशंसा के साथ आदरणीय कई को देख रही थी। काओ यिंग अपने जीवन में मजबूत रही है, और उसका दृढ़ विश्वास है कि वह किसी पुरुष से बदतर नहीं है। एक शब्द में कहें तो वह एक सशक्त महिला पात्र है, जिसमें स्वतंत्रता की प्रबल भावना है। उसे लू यूंगसियाओ के प्रति कोमल मत समझो, ऐसा इसलिए है क्योंकि लू यूंगसियाओ बहुत अच्छी है,
और उसने उसे हर तरह से मना लिया है। लेकिन वास्तव में काओ यिंग की हड्डियां हठ और ताकत से भरी हैं। हालांकि उसे लू यूंगसियाओ से प्यार हो गया था, लेकिन वह नालन यानरान की तरह अपना शरीर नहीं रखेगी और सहमत होने की पहल नहीं करेगी। वह अपने साथ एक पुरुष को साझा करना स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए यद्यपि वह लू यूंगसियाओ को बहुत पसंद करती थी, उसने कभी भी लू यूंगसियाओ की महिला बनने की अपनी मंशा व्यक्त नहीं की। यह बात यहाँ तक कि स्वयं लू यूंशियाओ के लिए भी बहुत स्पष्ट है। इसलिए यह आदरणीय कई, जो अपने महिला शरीर के आधार पर दान पैगोडा के 3 दिग्गजों की स्थिति में चढ़ गया और मुख्य भूमि में अनगिनत फार्मासिस्टों का सम्मान प्राप्त किया, स्वाभाविक रूप से काओ यिंग के प्रयासों का लक्ष्य है। आखिरकार क्या वह हमेशा से यही नहीं बनना चाहती थी? लू यूनशियाओ को मजबूत महिलाएं नापसंद नहीं हैं, इसके विपरीत वह उनकी सराहना करता है। उनकी पत्नी कयर भी एक सशक्त महिला हैं। बात बस इतनी है कि यह मजबूत महिला अभी भी एक अच्छी पत्नी और मां है। उस तरह की चुलबुली औरत के बारे में उसकी अब भी अच्छी धारणा है। सुश्री काओ यिंग, ऐसा लगता है कि आप आदरणीय कई की बहुत प्रशंसा करती हैं। लू यूनशियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। काओ यिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर हल्के से सिर हिलाया। आदरणीय कई हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं और एक उदाहरण हैं जिनसे मैं सीखना चाहती हूँ। आदरणीय कई वास्तव में असाधारण हैं। एक महिला के रूप में उन्होंने पिल पैगोडा के 3 दिग्गजों की स्थिति हासिल की। दवा शोधन की गहनता के संदर्भ में यह दुनिया का शीर्ष कहलाने के लिए भी पर्याप्त है। लेकिन मेरा मानना है कि मिस काओ यिंग भविष्य में कभी भी उनसे कमतर नहीं होंगी। लू यूनशियाओ की आंखें कोमल थीं और वह हल्का सा मुस्कुराया। औषधि को परिष्कृत करने में काओ यिंग की प्रतिभा अद्वितीय है। भविष्य में नौरैंक ट्रेजर पिल के ग्रैंड मास्टर के दायरे तक पहुंचना असंभव नहीं होगा। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो काओ यिंग से बेहतर चिकित्सा प्रतिभा को निखार सकते हैं। यहाँ तक कि दवा कबीले का अहंकार केवल रक्त के लाभ पर भरोसा कर सकता है और यूयू पढ़ने www. उकांशु कॉम ने प्रारंभिक चरण में इसे दबा दिया है। बाद के चरण में रक्तरेखा का लाभ अब स्पष्ट नहीं है और वे जिस अंतिम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं वह काओ यिंग को हरा पाने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि औषधि आत्मा जो काओ यिंग से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है वह संभवतः एक बहुत ही विशेष आत्मा वाली औषधि आत्मा है जो सम्राट की आत्मा में प्रवेश करने का अवसर पाने का दावा करती है। आखिरकार उस लड़की का खून आत्मा की सर्वोत्तम दवा के बराबर है। लेकिन संपूर्ण चिकित्सा परिवार में ऐसा अस्तित्व केवल एक ही है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद युवा मास्टर लू। छोटी लड़की इसके लायक होने में शर्मिंदा है। लू यूनशियाओ के शब्दों से काओ यिंग थोड़ी खुश हुई और उसकी लोमड़ी जैसी आंखें हंसी से सिकुड़ गईं। लू यूनशियाओ उसके प्रति बहुत आशावादी थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वह बेहद खुश थी। आखिरकार लू यूनशियाओ हमेशा से ही उससे अलग थी। सी 990 वर्षों से वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वह प्रशंसा करती थीं। लू यूनशियाओ की स्वीकृति से उसे संतुष्टि और अंतरंग मित्रता का एहसास हुआ। यह आदमी उसे समझता है। उसने सचमुच गलत व्यक्ति को नहीं देखा था। दुख की बात तो यह है कि इस आदमी की पहले से ही एक पत्नी है और वह भी एक से अधिक। उनकी पत्नी हर कोई उत्कृष्ट है और यहाँ तक कि वह ईमानदारी से प्रशंसा की जाती है। अन्यथा इस आदमी के साथ जीवन भर गुजारना बहुत खुशी की बात होगी। काओ यिंग ने मन ही मन सोचा। सुश्री काओ यिंग बहुत विनम्र हैं, यह कोई तारीफ नहीं है, यह सच्चाई है।
मेरी राय में मिस काओ यिंग में 9वीं कक्षा के फार्मासिस्ट को प्रभावित करने की क्षमता है। लू यूनशियाओ ने हाथ हिलाकर कहा। मुझे बहुत खुशी है कि यंग मास्टर लू यिंग एर का इतना सम्मान करते हैं। तो फिर श्री लू, क्या आपको लगता है कि आप भविष्य में किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? काओ यिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अचानक उत्सुक हो गई कि यह आदमी उसे कैसे देखता है। मुझे, लू यूनक्सियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और शानदार चिलचिलाती धूप को देखा। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन वह अजीब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चिकित्सा को परिष्कृत करने के रास्ते पर मैं संभवतः। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सभी संवेदनशील प्राणी हैं। सदमा। काओ यिंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफान उठ गया। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे वह उसे पहली बार जान रही हो। ऊपर कोई नहीं, सभी प्राणी नीचे। यह वाक्य मुख्य भूमि में औषधि शोधन के सभी महान आचार्यों को पूरी तरह से नगण्य मानता है। इस आदमी को ये शब्द कहने के लिए किस प्रकार का आत्मविश्वास चाहिए होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह वाक्य सचमुच अहंकारपूर्ण है। लेकिन लू यूनशियाओ के मुंह से यह बात निकली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक स्वाभाविक बात थी। काओ यिंग को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह इस बात पर विश्वास करती थी, और वह इस बात पर विश्वास करती थी। मास्टर लू यिंग एर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यदि यंग मास्टर लू वास्तव में इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो यंग मास्टर लू यिंग एर की शाश्वत प्रशंसा की वस्तु होंगे। काओ यिंग ने लू यूंगसियाओ को गौर से देखा। उन्होंने कहा कि अगर लू यूनशियाओ सचमुच ऊंचाई तक पहुंच सकती है, फिर वह अपना सारा अभिमान त्यागने और लू यूंगसियाओ का पीछा करने की पहल करने को तैयार हो जाती है। बिल्कुल नालन यानरान की तरह। वह हमेशा लू यूनशियाओ को पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि उसे खुद पर गर्व था, वह छोटी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन यदि समय आए तो वह अपने साथ पति की सेवा करके भी खुश रहेगी, क्योंकि लू यूनशियाओ के लिए ऐसा करना उसके आत्मसम्मान और जिद्दीपन को त्यागने के लिए पर्याप्त था। लू यूनशियाओ, तो मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? काओ यिंग, हाँ। लू यूनशियाओ, आप जो सोचते हैं वह सुंदर है, लेकिन उस समय यदि आप आना चाहते हैं तो मुझे यह पसंद नहीं आएगा। काओ यिंग, जुनैर भी इसके लिए तत्पर है, और जुनैर का मानना है कि जल्द या बाद में यंग मास्टर लू निश्चित रूप से ऐसी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। एक मधुर और मधुर आवाज आई। मुझे नहीं पता कब गुजुनर और उसका दल चुपचाप आ गया। गुजुनर नेता थे, उनके साथ एल्डर तोंगशुआन और गुयिंग थे। छोटे दोस्त लू, तुम बहुत साहसी हो। एल्डर तोंगशुआन ने अपना अंगूठा बाहर निकाला और लू यूनशियाओ की बयानबाजी भी उन्हें पूरी तरह से सुनाई दी। सच कहूं तो लू यूनशियाओ की दुस्साहसता ने एल्डर तोंगशुआन को भी द्रवित कर दिया। इस तरह की बातें आम लोग नहीं कह सकते, और लू यूंगसियाओ के गंभीर चेहरे से भी पता चला कि वह मजाक नहीं कर रहा था। एल्डर तोंगशुआन ने कहा कि उन्हें लू यूशियाओ के बारे में फिर से पता चला। इस युवक की महत्वाकांक्षा महान एवं ऊंची है। इसके विपरीत गुयिंग ने चुपके से अस्वीकृतिपूर्वक मुंह बनाया। उनके विचार में लू यूंगसियाओ की टिप्पणी अत्यंत अहंकारी है, और वह वास्तव में नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है। रूजी हुआंगको को वास्तव में बकवास फैलाना पसंद है। आप कैसे जानते हैं कि दवा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया व्यापक और गहन है? सचमुच अज्ञानी और निडर। लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सका। मिस जुनर और एल्डर तोंगकसुआन दोनों इस बच्चे की काफी प्रशंसा करते थे। अगर वह खुलकर बोलेंगे और उन्हें दुखी करेंगे तो यह बुरा होगा।
इन दोनों लोगों का दर्जा उससे कहीं अधिक ऊंचा है। विशेष रूप से मिस जुनर कुलपति ने उसका नाम रखा और गुयिंग को उसके आदेशों का पालन करने के लिए कहा। वह गुयिंग मिस जुनर के अधीन एक घोड़े के लड़के की तरह है। वह इतना ज्यादा बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये सिर्फ अहंकारी शब्द हैं, जिससे कुछ लोग हंस पड़े। लू यूनशियाओ ने विनम्रता से मुस्कुराया। उसकी नजर गुजुनर पर गई। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। आज की गुजुनर ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई है, जिसके कमर के चारों ओर एक सुनहरा रिबन बंधा हुआ है। 3000 नीले रेशम को एक सुनहरे हेयरबैंड से भी सजाया गया है, जो उसे दुनिया से अलग बनाता है और साथ ही साथ थोड़ी अधिक गरिमा भी देता है। लू यूनशियाओ अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। उसकी जुनर अधिक से अधिक आकर्षक होती गई। मिस जुनर भी यहाँ हैं, क्या संयोग है? लू यूंगसियाओ और गुक सुनेर के स्नेही रूप को देखकर काओ यिंग का दिल स्वाद से भर गया। अजीब बात है, उसने ऐसा तभी महसूस किया था जब वह एक बच्चे के रूप में गुकसुन को निशाना बना रही थी। गुजुनर का सामना करते हुए उसे हमेशा एक मजबूत खतरे का एहसास होता है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि वह छोटी नहीं बनेगी। लेकिन किसी कारण से जब उसने गुजुनर को देखा तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ और उसकी आंखें सतर्क हो गईं। एल्डर गुयिंग भी कीमिया बैठक में भाग लेने जा रहे हैं और हम भी रास्ते में हैं। हालांकि श्री लू के आसपास होने के कारण एल्डर गुयिंग शायद केवल उत्साह देखने के लिए आए थे। पिल गिल्ड के अंतिम चैंपियन श्री लू ही होंगे। गुजुनेर ने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने लू यूशियाओ को आकाश में उड़ा दिया। लू चुई डूकवी महाद्वीप में प्रथम, वह गुजुनर के अलावा और कौन हो सकता है? गुजुनर ने कहा कि भाई गुशियाओ सबसे शक्तिशाली है और खंडन स्वीकार नहीं करता है। गुयिंग का मुंह फड़क उठा। वैसे भी मैं भी एक 8वीं कक्षा का उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट हूं जो 7 रंग की गोलियां परिष्कृत कर सकता हूं। मिस जुन एर, क्या आप विनम्र हैं? युवा मास्टर लू स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है और यिंग एर भी सोचती है कि यदि डैन चैंपियन होगा तो वह कौन है जो मास्टर लू को खो देगा। सचमुच युवा मास्टर लू। काओ यिंग ने भी बात की और 2 जोड़ी आंखें एक ही समय में लू यूंगशियाओ पर टिकी थीं। लू यूंगसियाओ के मुंह का कोना फड़क उठा। काओ यिंग एक सामान्य महिला है, लेकिन जब वह गुजुनेर को देखती है तो वह सामान्य नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से मतभेद रखने के लिए ही पैदा हुए हों? गुजुनेर भी है, वह आमतौर पर सौम्य और सुखद है, लेकिन काओ यिंग का सामना करते समय उसकी आक्रामकता आमतौर पर कमजोर नहीं होती है। यह बात 2 महिलाओं की कोमल मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई है, लेकिन वे सभी अदृश्य हत्या के इरादे हैं। मिस जुनर, मिस काओ यिंग, मैं उन दोनों को पकड़ रहा हूं, लेकिन मिस्टर लू इसे लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लू यूनशियाओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि उन्होंने वास्तव में इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ऐसा कहना बहुत अच्छा नहीं है। विशेषकर वर्तमान स्थिति में कुछ गड़बड़ है। तुमने इसे कहाँ रखा था? जुनर की राय में यह अपने नाम का हकदार है। इतना ही। काओ यिंग भी सहमत हुए। लू यूंगसियाओ के मुंह का कोना फड़क उठा। यह तब था जब उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। सौभाग्य से इस समय जुआन कोंगजी, जो लंबे समय से चुप था, अचानक बोल पड़ा, जिससे लू यूंगसियाओ को इससे बचा लिया गया। हे बूढ़े आदमी जुआन कोंगजी, यह पीढ़ी दंता यहाँ आने वाले सभी कीमियागरों का स्वागत करती है। आने वाले दिनों में यह आपके लिए अपने कौशल दिखाने का मंच होगा।